अब वो सब लोगों को मैं प्रणाम करूं अपन विशेषज्ञों के लिए। और जो ले आज ये नेटवर्क में ये कार्यक्रम में कुमाऊनी शब्द संपदा हमार पुरुष जो पांचवा आज हमार भाग छे यो पांचवा सोपान छ ये में जो के लोग सुनन हुए आ रही उन सबों के मैं प्रणाम पहला करूँ। और अब लोगों के बताना चाह कि ये जो हमार पुरुष कार्यक्रम से हम लोगों ये में हम अपन उन पुरुषों को याद करना जो कुमाऊं बटी दूर दराज जगह बटी गांव बटी शहर बटी कहीं बटले निकली और उन्होंने अलमड़ नैनीताल पिथौरागढ़ या जहां बटले जय इलाक बटले आई वहां बटी मैदानों के लिए आई और दूर देशों तक ले गई। जहां जहां तक उन गई उन्होंने अपन काम जो है वो एक प्रभाव डालो उन्होंने मार्गदर्शन दे हम लोगों के और यस बाट बनाई गई कि उन बटा के देख पेर आज उन हमारे पुरुष जो है जैसे को संस्कृत में कह रखो इन महाजनों इन गता सपन था जैमें जो है महापुरुष चल रही उन बटा के देख पेर हमों के लेकर आगे बढ़ना मौका मिलो के हमारी पीढ़ी उनर बारे में बात करते हुए जो छो उन्हों के फिर याद करना चाह। और आज हम ऐसा हमार पुरुष जो है जनोल हमों के इतु ठुल आईडी दे रखो आजकल हम फेसबुक आईडी करनो या हम और दुनिया भरी परिचय जो है वी बात करनो लेकिन हमों के एक अंतरराष्ट्रीय आईडी यश दी जा रही आज जो हमारे पुरुष है जनर जनों के हम नमन करनो और जनर बार में आज बात करो मोहन नुप्रेती जी उन्होंने हमों की यस आईडी दे रखो चाहे हमारे पहचान जो है वो भारत है मैंने बल्कि दुनिया कई ले देश में हम जानो और जब कोई ले को समझते हैं कहाँ से हैं कुछ सुनाइए क्या तो हम शुरू हो जानो में बेड़ुपा को बारमासा बेड़ुपा को बारमासा नरण का फल पाक चेता मेरी चैला नरण का फल पाक चेता मेरी चैला रूढ़ बूढ़ा दिन येगी रूढ़ बूढ़ा दिन येगी पुनरण पूज में रमेता मेरी छैला। और इसी के धीरे धीरे अगिल के बढ़ते जा और कोई ले दुनिया जाग में जान लेके हमो के पचाड़नी उन समझ जाने की यो कहाँ बैठ चुका है तो इतु फुल आईडी इतु फुल पहचान देने जो से हमारे उन पुरो श्रद्धे मोहन उप्रेती जी जो हमारा सांस्कृतिक राजदूत रही जनोल सब है पहली जो है हमारी संस्कृति के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है नई पहचान दे उन्हों के हम सब मिलबेर आज उन्हों के याद करनो नमन करनो और वीक बात उन्हों के जो लोग जान नहीं अच्छा उन यस लोगों में से इन पुरुष हमारे मोहन उप्रेती जी उन लोगों में से कि आज मन करना क्या हाँ मैंने अगर उन्हों के देखी हो ना कि मुंह लेके मोहन उप्रेती जी छिबल उन्होंने जो है इतु काम करो ये तो उन्होंने कलाकार छे लोक कलाकार छे लोक गायक छे और यो बेड़ुपा को बारोमासा के अलावा उन तमाम रिकॉर्ड बनी और उन रिकॉर्डों में ग्रामोफोन रिकॉर्ड पहले पहुंची और मैंने दियोले सुन रखो कि वो रिकॉर्ड जो है रूस में उन हजारों रिकॉर्ड बिकी गए वहां इतु लोगों के पसंद आज उन भाषा जतुल्य समझे लेकिन में जो भाव छी वो बहुत ज्यादा उनके जो उनर उनर हृदय चुले छी और मैं लियोले सुन रखो यो मैं उनर परिचय में जरूर बताना चाह कि एक बेर बुल्गानिन और खुशदेव यो कई जांच की जब भारत आई पहले कलकत्ता आई एक बार दिल्ली आई दिल्ली में तीन मूर्ति भवन में जवाहरलाल नेहरू बुला उन्होंने और वहां जो है सांस्कृतिक कार्यक्रमों आयोजन करी गो मैं कक्षा 8 में पढ़ी छू तो मैं लेकर नेहरू जी मेले देखे छी तब तो वही तीन मूर्ति भवन में जो है जब सांस्कृतिक कार्यक्रम भई तो वही में जो मोहन उप्रेती जी और जो नईमा खां जो थी उन दोनों जो एक डुएट गा जो दो गाना गा वो यही बेड़ुपा को बारूमासा तो ये के सुनबेर नेहरू लुनर नाम बेड़ुपा को बॉय धर दे छी तो यो मगे बहुत भल लगो और बेड़ुपा को बॉय जो है एक नाम है उनके उन जाले याद करे थे तो बेड़ुपा को बॉय के उनके संबोधन करे थे ऐसी नेहरू जी तो पहल प्रधानमंत्री उस तक
उनसी। अच्छा, उनर जन्म जो छे वो सब विशेषज्ञ हमारे बताल अलमोड़ बट्टी कैसे कुन वहाँ उन्होंने जन्म ले वहाँ पढ़ो एक बार कैसे कुन इलाहाबाद गई, इलाहाबाद बट्टी कैसे फिर नौकरी के लिए अलमोड़ लौटी, फिर दिल्ली आई। फिर एक बार जो छे उनर जो छे थोड़ा साम्यवाद तरफ झुकाव छी। और वी में जब चीन दगाड़ युद्ध हो तो वी दौरान उन्होंने कैसे जो छे पहाड़ है दूर कर दिए गए छी। तो एक और तो बेड़ुपा को बॉय और दूसरी तरफ पहाड़ जन उनर लीजिए मना कर दें। अब यो यश है गए कि जैसे पहाड़ों के चढ़ ले बे या पिजड़ में जो एक पिजड़ में बंद कर दी जाओ यश है गए। तो उन्होंने यहाँ जो है पर्वतीय कला केंद्र एक स्थापना करी जैमें कलाकार जो से उन अपन जम करी उन्हें सहयोग ले। और एक बात पहाड़ के याद करते हुए जो ले वहाँ गीत लोकगीत वहाँ जो गाथाएं थी उन्हें सब बैले तैयार करी, नाटक तैयार करी, वहां के रामलीला के जैसे वो कुमाऊनी भाषा में तैयार करवे नई रूप देश। और वो एक बात जैसे तमाम मार्गदर्शन उन्होंने नाटकों जैसे निर्देशन मार्गदर्शन वो सब करो। एक बात नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में लेके उन प्रवक्ता ले रही और फैकल्टी में ले रही। एक बात जैसे रंगमंडल में लेके उन्होंने इंद्र सभा उन्होंने जैसे वो वही तैयार करा कही जांच हुई में। अब उन्होंने जैसे ये तो सब काम करी और ये तो उन्होंने नंदा देवी जागरोग जैसे उन्होंने बहुत फुल योगदान मानी जा। और एक अलावा उन्होंने अलग ले संगीत ले देश हम सब लोगों देखो एक था रस्टी में जो लेके पहाड़ों संगीत सुनिए ना वो उभरेती जीवल दे पर। तो बहुत लोगों के ये मालूम नहीं होने से। तो अब उनर बार में जैसे बाकी जैसे मैं कहो कि हमारे एक विशेषज्ञ है रही मैं उनर परिचय अब आप उनसे करूं। और सबे टुल बात ये कि जो मैं पहली बात करी है कि काश हम भी उनको देखे होते एक बेर मिलले उन्होंने अगर भेंट हुई तो मेरा यो सौभाग्य से कि मैं देखी उन्हें। और आज मैं बहुत गर्व कर सकूं कह सकूं कि मैं मोहन उप्रेती जी का देखो मैं पन्नगर यूनिवर्सिटी में थी और तब एक कम्युनिकेशन पर जो है एक हाई लेवल कमेटी जो है वो पन्नगर यूनिवर्सिटी में है। शायद उन दोनों वहाँ जो वाइस चांसलर थी उन पद्मश्री शिव प्रसाद पांडे जी थी मेरे ख्याल है। तो एक हाई लेवल कमेटी वी कमेटी का अध्यक्ष थी पीसी जोशी जी और वी में उप्रेती जी थी और एक दो सदस्य और थी वो मैं क्या याद नहीं सी उनका नाम। तो उन कम्युनिकेशन बारे में बात करने से मतलब यो कुछ अलग किस्म बात से यो मैं बता दिन चांस आपको के तब उन वे में बात करने से कि कम्युनिकेशन सीधा कैसे हो आदमी दिल तक बात कैसे कूजल अपना कहा आप ही समझे तो क्या समझे मजा कहने का जब है एक कहे और दूसरा समझे। उन इन विचारों से कि हम जोले कवा वो दूसरा मन मस्तिष्क तक पूछ जाओ के यो कशिक हो। तो वही में बड़ी चर्चा चल रही थी तो उन्होंने कहा आप लोगों को सुझाव तो मैं लगा हाथ ठाड़ कर रहा हूँ मैं को सर यहाँ कृषि में जो है वो संवाद करी जा हम लोग पत्रिका ले निकालना किताब ले निकालना कक्षाओं में पढ़ाई ले हुए सर। तो लेकिन अगर वो किसाना के हिसाब है और भारतीय हमारी भाषा के हिसाब है हमारी बोली भाषा के हिसाब है अगर बात नहीं करी जाओ तो वो किसान तक पूछो ही नहीं। तो उन्होंने को जैसे उदाहरण कोई मैं आपको एक उदाहरण बताऊं। एक वैज्ञानिक के लिए लेख लिखो मैं कह दे वीक में जरा सा वीक दो तीन वाक्य याद से मैं वो आपको के बताऊं। जैसे प्रखंड से मृदा का प्रतिरूप एकत्र कर मृदा परीक्षण हेतु मृदा परीक्षण प्रयोगशाला को प्रेषित कर दो। तो वो चौंकी एकदम उन्होंने को अरे क्या कहा है। मैं फिर से वो दोहरा मेरे को सर इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है यो जो सर यो कम्युनिकेशन यहाँ कम्युनिकेशन फेल हो और जानकारी ये में सब ग्रामर ले ठीक से व्याकरण वगैरह शब्द सब ठीक से लेकिन अर्थ नहीं सी कोई चीज समझ में नहीं आए। अगर एक जगह हमको नो कि एक मुठी माट टिपा वे माट के जो है अपन हाथ में फैला और हाथ में माट के देख बैर के तुम वे गुणों के बारे में बता सकसा न जना भैर बेट देख बेरा आदमी तक गुण पत्तन न लगन। फिर ये मटक बिसाते किसे बेचारे तुप्पे वे कसी पत्तन लगन। तो ये यो जो वैज्ञानिक जो साइंस वाल इनको नहीं कि ये में कई किस्म गुण होनी। तो वो गुणक लीजिए कि
जांच करन हन हमके प्रयोगशाला में भेज दिन से अगर हम इसके लिखना उनको थोड़ा समझ में आ जान के। तो उन्होंने फिर रिपीट करवा और उन्होंने नोट करो कि वो ये बात के उन नोट कर ली गई। तो मेरी यो एक विशेष अनुभव जैसे मोहन प्रीति जी दगाड़ जो मैं आपको के बताऊं जा छी। और मैं आप अपन आज जो ये पैनल में से हमारे विशेषज्ञ उनर बार में आप सब लोग जो कि ये प्रोग्राम के सुनना चाह मैं ये पैनल विशेषज्ञों परिचय करूँ चाह। सबसे पहली हिमांशु जोशी जी पर में मैं बात करना चाह। उनके संगीतकार के रूप में सबे जान। लेकिन जब मैं उनर बारे में पता करने थी तो मेरा एकदम मेरे दिमाग में यो आज की निदा फाजली जो लिख गई वो कतो ठुल बात लग गई कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। जब भी देखना हो उन्हें उसे कई बार देखना के इनों के लिए कई बार देखा कि लेकिन खाली संगीतकार ने छे इन कवि छे लेखक छे फिल्मकार छे छायाकार छे संगीतकार भय वी के अलावा जो है गायक ले छे और देश विदेश तक इन्होंने जैसे हमारे अपन संस्कृति के लिए फैला रखो। और शायद 2009 बटी मेरे ख्याल लेन जो से एक संगीत जो जानी मानी जो से इंडियन ओशन रॉक बैंड जो से में 2009 बटी वी में लेके शामिल छे और वी तरह बदले देश विदेश के गई। तो और मैं योले पता लगो कि शायद माम हुई थी मोहन उप्रेती जी। तो भाने जे कतु काकू पे कतु व्यक्तिगत बात बताल कतु घरेलू बात बताल तो हिमांशु जी के सुनुल एले। और दूसर थे डॉक्टर शेखर पाठक। अब उनर बार में बतौना मेरे समझ में न हो कि उन्हों के को नहीं जाना। एक बार ये कोई आज वो कन लगो मैं थे कि मैं देवेंद्र मैं पहाड़ जा रहा हूँ उत्तराखंड जाना चाह रहा हूँ और मेरे पास टाइम है नहीं एक ही दिन है मैं उत्तराखंड में कैसे क्या देखो मैं उत्तराखंड के बारे में कैसे जानूंगा। मैं को फिर एक काम करना तुम जाकर के वहां एक शेखर पाठक नाम के प्राणी हैं तुम खाली उनके पास चले जाना 2-3 घंटे बैठना उत्तराखंड पूरा दिख जाएगा तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हारा सारा ज्ञान वहां पर से प्राप्त हो जाएगा। तो इनों के इंसाइक्लोपीडिया कही जहाँ से शब्दकोश से वहां का दुनिया भर की जानकारी जो हमारे पहाड़ों गांव भीतर है एक एक चीज के बारे में सारी जानकारी इनों के रहे। तो और जानी मानी इतिहासकार थे पर्यावरणविद थे पद्मश्री सम्मानित थे वी के अलावा एक बहुत मोटी किताब शायद आज तक यो पहाड़ में कहले ये तो मोटी किताब ने लिख रहा है हरी भरी उम्मीद का इन्होंने पर्यावरण पर बहुत शानदार किताब लिख रहा है कि हम बड़ा मनल भी क्या पढ़न पढ़न में लग रहे और धीरे धीरे वो किताबें चर्चा जो से बहुत लंबा अरसा तक होती रही। और वो एक बाद वो एक अंग्रेजी में अनुवाद ले चिपको मोमेंट नाम अंग्रेजी अनुवाद ले सबको बहुत ठुल काम करने शेखर पाठक माने एक बहुत ठुल जैसे पहाड़ी पहचान से हमारे। एक बात है हमार सीडी तिवारी जी जो थे एनएसडी बटी वरिष्ठ लेखाकार रूप में अब अवकाश प्राप्त हुए गई। लेकिन इन्होंने शुरुआत काम पे करी बड़ी मजेदार पहाड़ बटी हम जोले हो ना हमारे सबों के मतलब कुछ इतिहास जोरदार हो जय बार में पूछा वही मजेदार मिला। इन्होंने प्रकाशकों पर शुरू करी अब जो नौकरी की यात्रा प्रकाशकों बटी 2-3 प्रकाशकों के यहाँ काम करो और प्रकाशकों पर जाते हुए एनएसडी बुझ गई। एनएसडी जयबेर जैसे उन्होंने देखो कि वाह यहाँ एक्टिंग भी करनी और यहाँ जो ड्रामा होनी तो इन्हों लेनार भीतर और कलाकार जो एकदम वेल उछाल मारे वेल को मैं भी करूंगा जैसे हम लोगों में पहाड़ सब भीतर ये क्यों है कि अरे मैं भी करूंगा। तो उसी इन्होंने जैसे वहां धीरे धीरे जैसे बहुत अनुभव प्राप्त करो नाटकों वी रंगमंडल में रही नाटकों में भाग ले और वी एक बात जैसे वहां बटी लेखक विशेषज्ञ लेखाकार रूप में वहां बटी रिटायर भी। और अब हमारे हमोदगढ़ से दीपा जोशी जी बारे में क्या बताई जो फिर वही बात कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी इनरले हिसाब किताब हुई कि उनमें इनले अलवाड़ बैठ से तिवारी जी ले अलवाड़ में जन्म वहां बटी से
दीपा जी जैसे प्रसिद्ध कथक जैसे नृत्यांगना छे, लोक नृत्य जो है विमेले के विशेषज्ञता था अपन। और एक बहुत ही जोरदार चीज छो कि तबला के लेके आप विशेषज्ञ थे। तबला में जो है महिलाएं बहुत कम जो है पता लगा। और सबे ठुल बात यो कि इन्होंने मोहन उप्रेती जी पर जो है ना इन्होंने शोध कार्य कर रखो, पीएचडी इन्हें मोहन उप्रेती जी पर से। मैं इतू गदगद हो गो यो सुन बेर कि मतलब मोहन उप्रेती जी पर पीएचडी कर रखी। उन्होंने कि पता है जब उन सन 1940-50 के दौर में जब ब्रजेनलाल साजी दगड़ गांव गांव जयबेर जो से कुमाऊनी गीत और लोक संगीत और उन सबों संग्रह करने से मैं के ग्रिम बंधुओं की यादों जो परी कथाएं जो से सुनबेर गांव गांव जयबेर जर्मनी में। और सन 1812 में उन्होंने जो से दुनिया पहल परी कथाओं पर किताब लिखी। मैं कहीं राम नरेश त्रिपाठी जी याद होनी, मैं कहीं देवेंद्र सत्यार्थी याद होनी। और हमारे जैसे ये तो मोहन उप्रेती जी और ब्रजेनलाल साजी, इन लोगों ने गाँव गाँव जाए कसिक लोकगीत कुमाऊनी और गढ़वाली कसिक उन्होंने जाम करी। वो संग्रह जो से कसिक करो उन्होंने एक बार में हमों के मालूम नहीं थी। तो दीपा जी जो से उन्हों पर पीएचडी करे और उदय शंकर जो नृत्य परंपरा से उनमें डिलीट करना। आजकल अब डिलीट शोध कार्य लेना चल रहा। और इनोल जो से एक किताब ले मोहन उप्रेती जी पर जो है वो किताब ले लिख रखी। और वो किताबों नाम से स्मृतियों में मोहन उप्रेती। तो उन पर एक किताब ले लिखी हुई है। और आपो जो से और ले किताब आपो लिखी है दूरदर्शन एक आप बहुत वरिष्ठ ग्रेड एक कलाकार आपो छा आपो के तमाम सम्मान मिली हुई है। तो इन सब पैनलक जो से विशेषज्ञों परिचय देना बाद मैं देवेंद्र मेवाड़ी भाई मेरे लीजिए इतु के परिचय बहुत से। और अब मैं अनुरोध करना चाह कि मैं हिमांशु जोशी जी थे कि उन मामा जी के स्मृति की याद करूं। और उन्हों दगाड़ जुड़ी हुई जोले बात छे और उनर जो काम छे और आपको के कसी मौक मिलो कसी को उन्हों थे मुलाकात दे कब कब कोई चीज अपन मन में अपने लिए जोले याद हो वो चीज हम सब लोगों के हैं। और हमारे ये प्रोग्राम में जुड़ी हुई लोगों के बतौना कृपा करा आप हिमांशु जोशी जी। देवेंद्र इतु ठुल इंट्रोडक्शन दे आलो तुम मम्मा मोहन मम्मा इंट्रोडक्शन तुम दे हालो और उन्हें बात ले कर हाली मम्मा खास बात यो छी मके लागो कि पहाड़ों जो जीवन छू वो एक आत्मा के समझने के बाद जो छू ना मोहन मम्मा में छी जो स्थायी रूप में देखो या बाहरी आवरण देखो पहाड़ी जीवनों वो एक आत्मा के देख बेर के आत्मसात कर बेर जो मम्माल करो मके लागो कि अंग्रेज में कुणी ना colossus, an icon of cultural, the identity of a place. या हिंदी में कुनी युग पुरुष तो मके लागो कि मम्मा लीजी वो बात 100% वो मैं लागू हूँ। मम्मा खास बात यो छी कि उनके म्यूजिक हर चीज में दिखन छी चाड़क चहचाहट पानी कलकलाट और कोई जानो दूर जानो उके देख बेर ले आइडियाज ऊंची उनके पहाड़ में वो हमार जो रानीधार में हमार वो घर छू एक ठुल छाछ छी द्वी छाछ छी नान छाछ ठुल छाछ तो छाछ में बैठ बेर मैं मम्मा के देख रखो दूर निहारते हुए ना अलग अलग किस्मक आइडियाज उके ऊंची हम नानू नान हूँ हमार जो समर वेकेशन ऊंची के लिए कि मैं अपन के नॉन रेजिडेंट कुमाऊं नहीं मानू के लिए कि हमार एसोसिएशन जो छी कुमाऊं दगड़ समर वेकेशन एसोसिएशन छी यहाँ छुट्टी भई स्कूल और फिर हम दल बदल लिबेर अपन सामान लिबेर पहाड़ में अलमाड़ में नहीं जाचे तो
बाबू ईजा दगड़। तो मम्मा वहाँ 15-20 दिन वी टाइम हुची, वो निर्धारित नहीं थी। जून जुलाई में वो 15-20 दिन वहाँ मम्मा दौर हुची, और वहाँ एक कल्चरल एक्सप्लोजन है जहाँ छी उस समय में, किले की जतुले कलाकार छी, वहाँ प्ले राइट छी, और भांति भांति जो हुड़किया छी। और मेरे तो सौभाग्य छू महल मोहन सिंह ग्रीठा गाड़ी कहने देख रखो वहाँ, जो मम्मा मम्मा उनके अपन गुरु मानन छी। और जी जी बिल्कुल। किस कहानी, और रात भर वहाँ मतलब एक म्याल जस लाग छी वहाँ। पहली तो हमारे वहाँ टेलीविजन नहीं हुई छी, एक छोट नानू नान रेडियो हुई छी वहाँ। तो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट जो कुछ ना, तक मम्मा गतिविधि, मम्मा गीत संगीत क्रिएशन सब वहाँ हुई। तो मम्मा एक के कुछ ही एक अनस्टॉपेबल फोर्स हुई मम्मा उनमें। और मुझे याद छू जो नानछाजे बैट बेर न्योली गाछी हो। अच्छा। और वो आज तक मेरे माइंड में रिवर्बरेट कर रहा हूँ। काटड़िया काटड़िया होली गयो चमा सुको मन बगड़ा बगड़ा पानी थामी जाछा निथा मीणा माना। यो ये तो मम्मा आवाज ना गूंजी वहां। और मैं देख रहा को मम्माल हमन के बता तुम वो बेड़ू पाको बारो मासा जिक्र करछी। तो ब्रिजेन मम्मा ब्रिजेन लाल शाह उनर एक इसमें कुछ जोड़ी छी ना, वो वन लिरिसिस्ट वन कंपोजर। तो ब्रिजेन मम्मा ले ऊंची वहां, और खूब बैठकी ऊंची हमारे वहां। तो बहुत ही भांति भांति किस ऊंची वो हमारे बैठक में। और मम्माल एक बात हमन के बताया उस जमान में, हम नानू ना छिया तब कि कस वो जाखन देव में उद्दात दुकान हुची, एक बहुत फेमस अड्ड थी। और जाखन देव में यो मम्मा ब्रिजेन मम्मा जयबेर वहां वो बाद में पता चलो मके कि वो बीड़ी का अड्ड थी, छुब्बेर बीड़ी पीछी वहां। तो वहां बैठ बेर गोष्ठी ऊंची उनर डिफरेंट आइडियाज, अलग अलग आइडियाज ऊंची उनन के। तो वहां बैठ बेर वो बेड़ू पाको बारू मासा निर्माण बहुत, और ले बहुत धुंची मम्मा वहां बैठ बेर। एक मके याद छू पहाड़ में तुम देख रखो ना, वो जब सांझ उनी तो बहुत एक लरज बेर सांझ हुआ, थोड़ा झूली बेर इस कर बेर नो। तो वहां बैठ बेर मम्मालू एक बहुत है ब्यूटीफुल अमेजिंग कॉम्पोजिशन छू वहां। मके माफ करिया के लिए कि मेरे पहाड़ मेरे कुमाऊनी तो फ्लुएंट ना, तो बीच बीच में हिंदी और अंग्रेजी भाषा प्रयोग है जाल, तो मैं क्षमा मांगू। नहीं वो आपको बता सही, वो भाव ज्यादा जरूरी है। हाँ, तो हिंदी में बताता हूँ कि मम्मा ने वो वहां दिखाता था मुझे, कहता था देख सांझ कैसे जा रही है। तो उसको सुनते हुए, उसको देखते हुए मम्मा का एक बहुत ही सुंदर एक कॉम्पोजिशन है। हमने उसको इस्तेमाल भी करते थे पर्वतीय कला केंद्र के शोज में। और वो आता था कि पूरा बीको दीना पश्चिम नेगो, ये जो नेगो एक सुरक जो एक स्टाइल चुना ये में बिल्कुल इस लागों की जो घाम छुछु जानो ऊंचा ही
माला माझा रे पिंघलो घाम बोझ जोसेली सागरा बटी रे संध्या झूली है ना। आप देखिए कितना खूबसूरत है ये पूरा एक, बहुत ही आपको लगता है संध्या आ रही है, आ रही, बिल्कुल आ रही है। अयोध्या बटी रे संध्या झूली है ना। कृष्ण की द्वारका बटी रे संध्या झूली है ना। शिव की कैलाशा शंभो रे संध्या झूली गैना। तो मम्मा ये सब देखकर इतनी चीजें उसके मन में उभरती थी और उनका प्रयोग वो इतना सुंदर करता था। जैसे मम्मा का एक गाना मैं कभी, वो मेरा सबसे ज्यादा प्रिय गाना है, गीत है मम्मा ने 17 साल की उम्र में, ये सोचने वाली बात है, 17 साल की उम्र में उतनी समझ, संगीत की समझ मम्मा में थी। वो एक छाजे में बैठा था और उसने हमारे पहाड़ में हुई ना घुघुत, तो चाड़क वो घुघुत जो आवाज छू ना, वो के ध्यान बेर अगर सुनला तुम, घू 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 में एक पीड़ा दिखे, बिल्कुल, और वो पीड़ा देख बेर मम्मा ने एक कॉम्पोजिशन करी वहां बैठ बेर, इतु कमाल छू यो इस किस्मत छू। हे निबाशा घुघुती रूंझू मेरी ईजू सुड़ाली रूंझू पाराडाना कारू खाता मुनी के चढ़े छी पगली तू बूढ़ी तेरी दासा देखी लागी जाचा में निशाशा घुघुती रूंझून हे निबाशा घुघुती रूंझू। और गाने में घुघुती की आवाज, वो जो घुघुती को घू 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 ना, तो घुघुती, तो इस किस्म एक्सपेरिमेंट जो ममाल करो और हे हरिओम और मन जैसे एकदम आंखों पे आनंद तैयार हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अब मम्मा खासियत यो छी कि मैं मके तो अब लागणो की उ जमार में किले की उतनी समझ नहीं थी हमारे, तो वहां यो हुड़किया ऊंची और मम्मा हम तक पूछी, अरे हिमांशु इसे सुन, देख इसके गले में, इसके कैसे कहां से ये चल रहा है, इसका स्वर का ठहराव देख। आज वो बात दिमाग में आती है। जैसे मैं आपको बताता हूं, एक हमारे वहां हुड़के आते थे और पांगर का एक पेड़ था वहां, उसके नीचे बैठ के उगाते थे और बसंत के आगमन का गीत उन्होंने सुनाया था।
मम्मा ने मुझे खास तौर से पकड़ के, क्योंकि हमको तो होता था ना, हम धिधराट करना चाहिए ना, वहां बटी वहां बटी यहाँ बटी वहां, ढोल में दर 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 दर। अब वो कहता था एक मिनट रुक जा यार, थोड़ा बैठ के इसको सुन। आज लगता है कि वो सुना जो था, आज उसकी कीमत पता चलती। बिल्कुल। और वो गीत आपको मैं सुनाता हूं दाजू, थोड़ा सा गाऊंगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि और मेरी आवाज आ रही है आपको? जी। हाँ। तो एक उनका था कि रुगु रुगु बसंत की वे मधुरी चाला। मम्मा ये के बहुत नाची, यो गीत मम्मा पसंदीदा गीत में चल। सिर माथा पेरिलियो जऊ की बाला बालवे जऊ की बालवे भवरा तुखे लिरे ऋतु बसंता। कहां से चलता है इसका स्वर का, और कहां पर जाके इसका ठहराव आता है ये। और दाजू मके न किस बात में लागा कि लेकि आज यो जो ट्रेडिशंस छन, मम्मा इन्हन के प्रिजर्व करन चाची, और वील करो, बहुत करो। संगीत नाटक एकेडमी बटी वील 3/4 इंच रिकॉर्डर लेबेर, वहां मैं याद छू मोहन सिंह रीठा गाड़ी। मैं तो अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूं कि उतना महान गायक उनसे मैं मिल पाया। मम्मा अपने गुरु मानते थे। और मोहन सिंह रीठा गाड़ी जी, अब आप वो कद काठी, वो घरघरी आवाज, और इतना बड़ा हाथ उनका सर पे आता था, भुला क्या लहरी तेल। और 3 दिन 3 रात मम्मा ने उनको रिकॉर्ड किया था राजूला मालुशाही अजोवा फॉल वहां पे। और मुझे याद है कुछ कम से कम नहीं तो 2,500-3 हजार लोग घर से लेके सड़क के बिल्कुल कोने तक बैठे रहते थे वो सुनने के लिए। वैसा मैंने कभी अल्मोड़े में ना हुआ और ना होगा। तो वो बातें याद आती है मम्मा की। मम्मा का व्यक्तित्व ही ऐसा था कि खींचे आते थे लोग उनकी तरफ। और आज आभास होता है, तब भी होता था कि जो भी उसने बनाया, मम्मा जोले कृति वीक जतुले कृति छन, सिर्फ मम्मा ही कर सकता था वैसा, किसी के बस की बात नहीं थी। बीवी कारंत बाबा मम्मा को बहुत प्यार करते थे और मुझे कहते थे तेरा सौभाग्य बेटा, तू इसका भांजा है। और इस बात को मैं मानता हूं। सही। मेरे ख्याल से और लोगों की तरफ भी आप इस वार्ता को बढ़ाएं। आप 4-5 मिनट अगर और आप बताना चाहें जरूर, तो कुछ और जरूर जरूर। मम्मा के बारे में क्या बताएं। मम्मा मुझे कभी कभी बुरा लगता है कि अपने जीवन काल में उसने इतना कुछ किया, लेकिन जो सम्मान उसे मिलना चाहिए था वो कभी उसको मिला नहीं। मैं उससे पूछता भी था कि मम्मा ऐसा क्यों होता है, तो उसने कहा हिमांशु क्या फर्क पड़ता है, काम बोलता है ना। हम तो एक बहुत छोटा सा एक कण है इस पूरे जीवन में, अब अपनी तरफ से करते जाते हैं ना कुछ ना कुछ। किसी ने अगर 4 लोगों ने भी मेरे काम को सराहा, मेरे लिए वो पुरस्कार है, बहुत बड़ा पुरस्कार है। सराहा लाखों लोगों आज मन में बैठी हुई है। वो तो छू मैं कुनियों की वो पीड़ा मम्मा हृदय में कभी वो पीड़ा नहीं थी कि मुझे सम्मान मिले या मुझे ख्याति मिले, नहीं मिले। क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ काम करते हैं और वो काम छोड़ जाते हैं। तो और क्या बोले उसके बारे में, एक रात मतलब कई दिन चाहिए उसके बारे में बताने के लिए। वो तो सही बात है। तो बहुत धन्यवाद जोशी जी, आप युग बारे में तो बात बताई। और अब मैं
अपन साथी जैसे शेखर पाठक जी थे अनुरोध करूँ कि उनले अपन यादों में जो हमारे पुरुष मोहन उप्रेती जी छे उनर बार में अपन बात रखल और एनले हिमांशु जोशी जी को कि उनके मोहन सिंह रीठा गाड़ी को दस्ते दुआ याद छे तो फुल हाथ छे और दस्ते दुआ कसी मतलब दीची के तो मूल्य अपन मेरी कविता के आखिर जो से हमारी कविता के आखिर हुई में रीठा गाड़ी जी बड़ जिक्र कर रखो तो उन्हों के उपरेत जी जो दगाड़ जोड़ पे जैसे ले तो आपू के बतौर जासा तो अब आपू तो अनुरोध से जरा सा अपन बात रखा। देवेंद्र बहुत बहुत धन्यवाद। केकुनी सबन का नमस्कार और जो कुमाऊनी वार्तालाप सिलसिला चलू रखते हैं हिमांशु के और हेम के बहुत बहुत बधाई। उन्हें बिल्कुल एक जोश लगा है कि लोगों ने अब अमल जो लाग गयो जिन ये कार्यक्रम देखिए उन्होंने मने न मानन और दोबारा रिकॉर्डिंग सुननी बिली में हम वो लखनऊ जो हमारे दीक्षण संगीतकार नृत्यकार उन्होंने जब सुनने आ रहे तो हम दोहरिया सुनने आ रहे हैं कि लगे बहुत नई नई चीज बच्चे हमें पता चली। जब हिमांशु मोहनदास बारे में सुनने आ रहे तो सबसे अंत में उन्हें लिए ऋतुरेणक एक नमूना जो मोहनदास में उठे हमले सौभाग्य सुनो वो सुना उन्हें तो एकदम से बिल्कुल जो सुनी ना वो एक मोहनदास जो याद ये जैसे आगे बिल्कुल एक जो भी जानू ना बतर बैठे तस किस मोहनदास याद आ रही मोहनदास बार में कुछ चीज बताई आप दुई ने ले आज हमारे दुई दगड़ू और बताल मैं ये सोच रहा हूँ कि 5-6 बिंदु ना मैं अपन बात उनार बारे में बचू जा। पहली बात तो ये कि कोईले व्यक्तित्व खास तरीके मोहन उप्रेती जासिया ब्रजेन लाल शाह जासिया और कोईले उनके उनार जबान बैठे हम नहीं काट सकना उनार पूरे एक जो एक ऐतिहासिक परिदृश्य हुई क्रम में उनके देखना चाहिए हमें। तो मोहनदास की जो सबसे ठुली विशेषता थी वो यस मौक में हमारे पहाड़ में पैद भई जे मौक में हमारे स्वतंत्रता संग्राम एकदम बलिष्ठ है बेर अग्नि का बढ़ना हमारे उत्तराखंड में कुली बेगारों आंदोलन और जंगलातक आंदोलन सफल भयो वो वर्षन में सफल भयो जब अवधक किसान आंदोलन बिल्कुल अंग्रेज सरकार ने कूट दियो कुटी और वहाँ जो मोपलाहल वो विद्रोही ऊपर दबा दियो गांधी जी के अपन आंदोलन वहां बैठे गोरखपुर हिंसाबाद वापस लेना पड़ो लेकिन उत्तराखंड लोग ने कुमाऊं लोग ने अपन स्थानीय नेतृत्व में अपन भाषा मुहावरा में बेगार एक प्रथा सदाकता खत्म करी और जो जंगलाता का अधिकार उन्हें छीने जाना वो 3000 वर्ग मील जंगल झक मारबीर अंग्रेज सरकार हमारे समाज के वापस करी। तो ये जितना बाधा दौर चल रही हो तब हमारी ये दुनिया आई 27 फरवरी सन 1928 में। अब जब वो आई तो एक अगले साल जो है झंडा सत्याग्रह अलमाड़ में चल रही थी और जैसे साल गांधी आई अलमाड़ में मोहनदास एक साल घर 29 साल में गांधी जी की कुमाऊं यात्रा है अद्भुत यात्रा जी बहुत लंबे समय तक हूँ कुमाऊं में रही बागेश्वर तक गई हूँ और जब लौटी उन्हें अद्भुत अपन यंग इंडिया में अपन अनुभव लिखी हुई वक्त बल्कि कुली बेगार आंदोलन के जंगलात आंदोलन के उन्हें वक्त ही उसको ब्लडलेस रिवॉल्यूशन का हेडलाइन छी हुई बहुत वो ये लंबी कहानी छो कभी फिर बात हुई तो ये बीच में ही पैद होना रहा और वक्त जो हमारे तुम पुराण हमारे जो पूर्वज थी पिछाली पीढ़ी वालों उन्होंने देखला तो सब वही दौर में पैद हुए पेन जनरेशन जो से हमारे 1870 80 90 में पैद हुए दूसरा जनरेशन हमारे 1910 बीच में भेद तो तीसर जनरेशन हमारे बना रहे जो 30 35 28 40 बीच है। अब ये सबक असर उन पर थी और मोहनदास पर जो एक ठुल असर थी कि मोहनदास जब मेरे ख्याल 10-12 साल 10 साल तो अलमाड़ में उदय शंकर कल्चरल केंद्र की शुरुआत में जल्द गिरदा घर से ना अलमाड़ में पार वो शिटोली में बगल में धार की टोनी बगल में के बगल में वो जो पाइन लॉ थी वी में उदय शंकर केंद्र थी मोहनदास अपन संस्मरण में लिख रखो कि एक जबरदस्त प्रभाव हमारे मन में थी
हालांकि ये 2 साल बाद भी उठन पड़ो, लेकिन वक्त हमारे देश साकी नहीं बल्कि विदेश के लिए बड़ी सबसे ठुली प्रतिभा जो छन वक्त अलमाड़ में आए। उदय शंकर, अमला शंकर, उदय शंकर भाई रविशंकर, इन्होंने ब्याह तक अलमाड़ में भी हो बहुत ये पत्ते नहीं हो। अलमाड़ में जो बाटा दुकान थी ने रामजी इंटर कॉलेज बगल में, वी एक पान में वी एक 2 मंजिल में जो है रविशंकर और उदय शंकर ब्याह भी होता है। और वक्त जो छी गुरुदत्त अलमाड़ में छी, वक्त जो छी अगर संस्मरण पड़ला जो सबसे बुढ़ी हमारी उम्र में जो खत्म वही हिंदी फिल्म ने एक बहुत ठुल थिएटर है, बहुत ठुक थी, नाम याद है जोहरा सहगल, वो अलमाड़ में रही। उन्होंने प्यार अलमाड़ में भी हो और सहगल जी तो ब्याह और अलमाड़ में। यह अलावा जो अलाउद्दीन खां छी और बहुत मोहनदास संस्मरण पढ़ला तब तो मन अंदाजा आल, कुछ खट्टी कुछ मीठी यादें। तो यो उदय शंकर कल्चर केंद्रों के लिए एक बड़ो एक व्यापक प्रभाव मोहनदास मन में आया। वो लिखने की भी वक्त तो समझ नहीं थी, लेकिन एक हमारे मनोविज्ञान में एक दस्तक जैसी उदय शंकर कल्चर केंद्र के लिए। अब अलमाड़ में गोवर्धा छी, गोवर्धा कुली बेगार जंगलात बल जो कविता थी और अपना गुलामी से नाम कटा दो बलम, तुम स्वदेशी में नाम लिखा दो बलम, यो सब मोहनदास अवचेतन चेतन में थी। अब तुमन के बहुत आश्चर्य हो बहुतन के 1941 से बाद कतु साल हो मोहनदास वक्त 12 के 13 साल हम जाने डुआने बनी हुई छू 13 साल में कतु अकल होने मोहनदा के। लेकिन तुम देखो मोहनदा और उनार दगड़ुने वीर बालक समाज अलमाड़ में बड़ा और एक पंफलेट, वो पंफलेट जो थी भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जो थी ना हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी, वो एक नामक पंफलेट अलमाड़ में उन्हें निकालो और 1 साल तक जबरदस्त लहर है। और उले वो देखूं कि किस तरह की स्थानीय चेतना राष्ट्रीय चेतना का असर मोहनदास उनार दगड़ुना मन में पड़े हुए। तो यस नंतिन अगर आजादी के बाद लोक कलाकार संघ बढ़ाल या पर्वतीय कला केंद्र बढ़ाल या अपन विधा में सर्वश्रेष्ठ तक पुजाल तो कोई आश्चर्य बात ना हो। लेकिन जब बैठे वो होते हुए लगे वो एक बड़ी विरासत। गोरदाबाद देवीदत्त पंत हुड़किया वकील उनके संस्कार दीनी। देवीदत्त पंत हुड़किया वकील बहुत उनके हमारे पत्नी हुने बहुत उनके पत्तले हुने सुमित्रानंद पंता सबसे ठुलदाच 1922 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की इकोनॉमिक्स में टॉपर थी और उनके लेक्चरशिप ऑफर है उनको महेंद्र तो स्वतंत्रता संग्राम बनना है। बल्कि 1976 में कुंभा साल में इलाहाबाद गई तो सुमित्रानंद पंत जी मैंने अपन खुली बेगारे की रिसर्च करना इंटरव्यू लो। सुमित्रानंद पंत जी ने बड़ा मजेदार बात बताया उन्हें को कि जो वहाँ प्रोफेसर थी नाम भूल गई मैं, कोई प्रोफेसर है एक दिन में थको कि अंग्रेजी उन्हें सुमित्रानंद पंत को अंग्रेजी गजब से मैं रिकॉर्ड में कतब धारी की मैंने रिकॉर्डिंग से भी आई हैव बीन ऑल टू द वर्ल्ड बट आई हैव नेवर सीन ए पर्सन मोर इंटेलिजेंट देन योर ब्रदर मिस्टर पंत। सुमित्रानंद पंत ये वाकई ये तो उत्साह और ये तो गौरवल कुछ की आज जाने मेरे मन में छू अलमाड़ में जब आई लेकिन उन्हें कभी नौकरी ना करी। बल्कि सुमित्रानंद पंत ने और मजेदार बात बताया कि देवीदत्त पंत उड़किया वकील और हम दोनों देवीदत्त कहते थे उनको वहां गया गांधी जी लेक्चर सुनने तक गया और गांधी जी ने अपील करी कि तुम अपन विद्यार्थी रूपे कॉलेज बैठे यूनिवर्सिटी बैठे बाहर आ जाओ शिक्षक रूपे अपन नौकरी छोड़ बेर आ जाओ। तो शिक्षक तो बहुत वहीं तक तैयार नहीं थी, हम जो विद्यार्थी छा हम सब सुन लेते हैं गांधी जी के जाई छा। तो अगिन बैठे मुझे पिछाड़ बैठे साई मऊ ये मुनि देवीदत्त छी। तो जब सबने हाथ उठा स्कूल छोड़ रहे थे मैंने उठाए मैं इंटर में छू देवीदत्त भगत BA या MM में है तो मैंने हाथ ना उठाए तो देवीदत्त मैं को कि साई हाथ उठा तो मेरे हाथ उठा दे थोड़ी देर मैंने पिछाड़ चाह तो देवीदत्त वानी छी। जब मैं को देवीदत्त विल मेरे हाथ उठा दो आप तू नहीं गए विल को भाई मैंने तो जन्म भर स्वतंत्रता संग्राम में जाना ही है लेकिन इस बार मैंने टॉप करना है तेरे को, इसलिए मैंने कहा कि तू पढ़ने में बहुत ज्यादा नहाते तो तू नह डाले किछ स्कूल छोड़ दे किछ मतलब तू योगदान हमारे होने तो संस्मरण उन्होंने बहुत मजेदार थे। तो देवीदत्त पंत अलमाड़ में जब आई बहुत ठुल वकील छी हमारे MP ले रही और हुड़का बजावे नंदा देवी म्याल में और में निकले और राष्ट्रीय संग्राम में उन्हें बहुत योगदान छे उन्होंने असर ले देवीदत्त पंत का असर ले मोहनदा में। और बात PC जोशी जो अनडिवाइडेड कम्युनिस्ट पार्टी बहुत लंबे समय तक के कोनी सचिव रही और अलमाड़ में जल्ले हमारे चर्चे थे के तल में उन्होंने घर भी आले खंडहर दिखी उल्ले और बहुत ठुल योगदान
कॉमरेड पीसी जोशी सुन अलमाड़ वाल कुछ सालन बाद समझाल की उनार शहर में जो चुल्ली पैद दियो। जब 1928 में मेरठ षड्यंत्र केस में गिरफ्तार है अलमाड़ आईन तो लक्ष्मीश्वर में विजान स्टेशन हुई करेज की रानीखेत बैठी गाड़ियों ये वाली सड़क नहीं थी, गर्म पानी वाली। तो पूरा अलमाड़ में फूल उनार ऊपर बरसाई गए थे। 22 साल के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी विभक्ता टॉपर विद्यार्थी थी, वो बड़ बड़ कॉमरेड ना गिरफ्तार है बेर अलमाड़ लाई गई 28 साल। वो पीसी जोशी के प्रभाव एक चीज बाद में इप्टा बड़ून में ये बड़ून में। तो इन सब संस्कार बैठे मोहन उपरीति अगिन कौड़ा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी विद्यार्थी से तो मैं पढ़ी रखूँ इलाहाबाद में वो बहुत होशियार थी और कई भट्ठुल नौकरी में बखन है जान। और अलमाड़ा के बहुत लोग ने ना तो सिविल सर्विस ले कर सकेंगे जो वक्त। तो इलाहाबाद जो जगाती रेस्टोरेंट है हमारे जगाती साजू रेस्टोरेंट थी वहां बैठे जो उन्हें बात बहुत सिलसिला चलो वहां बैठे लिबेर अलमाड़ा लक्ष्मेश्वर में जो उदियाग रेस्टोरेंट थी जय जिगर अल्लाह हिमांशुल करो वहां जाने की उन्हें रचना प्रक्रिया बात बहस अपन साथिन में अपन देश काल परिस्थिति अपन संगीत अपन गीत अपन विरासत इन सब चर्चा चलती। तो यो मोहनदा की बढ़ने की पृष्ठभूमि थी और यही पृष्ठभूमि ब्रजेनलाल साजू ने यही पृष्ठभूमि अलमाड़ा जो और तमाम कलाकार वक्ता थी एक्टिविस्ट जो थी उन्हें लिए पृष्ठभूमि लगभग यही तरह थी। नंबर एक बात तो ये थी। दूसरी बात जो मोहनदा के समझने ते मदद करल हुई चुकी मोहनदा खाली सांस्कृतिक जागरण स्वप्नदाता नहीं थी, खाली रीमर नहीं थी, वो एक तरीके इम्प्लीमेंट कार्यान्वयन करने आदमी ले उन्हें स्वयं ले देखिन और उन स्वयं के अपन हथेली की यथार्थ बड़ों काम ले करो, चाहे अलमाड़ में करो, पहाड़ में करो, उत्तराखंड में करो, कुमाऊं में करो और चाहे दिल्ली में जाकर करो, स्थानीय बैठे लिबे राष्ट्रीय स्तर तक उन्हें लियो करो। तो ये उन्हें दोहर बड़ी बात थी। वीर बालक समाज बैठे लिबे अगिन का उन्हों तो यूनाइटेड आर्टिस्ट बना, फिर बाद में कमलापति त्रिपाठी नाम को नहीं भाई कोई और नाम धरो तो फिर लोक कलाकार संघ बन जा 52-53 में। फिर बाद सन 62-63 में चीन दखड़ लड़ाई हुई थी तो ये कम्युनिस्ट विचारधारा घुना नाते इनके गिरफ्तार करी जा जेल जाई जा विद्यासागर नोटियाल और इन सब जानी। तो बाद फिर लोक कलाकार संघ और अलमाड़ में वक्त कोई संवेदना शब्द ने देखी न मिल। तो कई शहर का कभरी पश्चाताप करण चाहिए ना कि हमें अपन चाल के अपन नंतिनन के अपन वो पीढ़ी के जिन्हें सांस्कृतिक एक नई बितान सांस्कृतिक अभियान शुरू कर रखी उन्हें गिरफ्तारी में जो रिएक्शन अलमाड़ में होने चाहिए उस रिएक्शन अलमाड़ भी वक्त प्रकट न कर सके। तो खैर जो जीवित लोग होनी वो कतिले काम कर ले अलमाड़ में ठौर नीची तो कोई बात नहीं, अगर जिला बदर कर दिया तो फिर दिल्ली ज्ञान और दिल्ली में अंत तक रही। जब दिल्ली में वो अंतरराष्ट्रीय स्तर तक प्रतिष्ठित है गया तब हम सब पहाड़वार अलमाड़वार हाँ मोहन प्रीति हमोर छो जो फिर राग में तो जय वक्त उनके जरूरत थी कि अपन समाज को समर्थन मिलो वक्त हमें अपनी खाप में टेप लगाया लगभग। तो खैर यहाँ बैठे जब वो गई दिल्ली में पर्वतीय लोक कला केंद्र तो ये लोक कलाकार संघ बैठे लिबेर वीर बालक समाज बैठे लिबेर यूनाइटेड आर्टिस्ट बैठे लिबेर दिल्ली पर्वतीय कला केंद्र नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा फिर तो क्या क्या में रयान मोहनदा वहां तक उन्हें एक विकास यात्रा के एक तरीके से हमें समझना चाहिए। तो एक तरीके जो एक खतरनाक किस्म रीजनलिज्म है सके जी वो एक नेटिविटी ताकत लिबेरा समझे था ना। रीजनलिज्म जो एक बहुत खराब किस्म का आइडिया हो तो हम सब ना मन में हो हम सब एक नेगेटिव तरीका के रीजनलिस्ट हो। मोहन उपरीति में नेटिविटी थी कि हमारी विरासत में हमारे भूगोल में हमारी इलाके में जो सबसे बेहतरीन छ वो कश के सुरक्षित रहो और कश के अगिन बढ़ाई जाओ हमारी नई पीढ़ी में बांटी जाओ और पूरी दुनिया जहान के वो दिखाई जाओ। तो आइडिया और बहुत सारे कलाकार हैं उनके भिन्न बढ़ा ली। तो दूसरी बात मोहनदाबाद में तीहर बाद देवेंद्र तुमले भूल गए हमले भूल गए जो कार्यक्रम जैदिन यो आयोजित थी विदिन आपदा आ गए चमोली में तो वही कारण हमें भी कार्यक्रम न करे तो हम आपदा में जतु लोग दिवंगत भई उनके श्रद्धांजलि देनो और यही बीच हमारे विश्व मोहन बडोला और मंगलेश डबराले गई उनके लिए हम अपन कुमाऊं वार्तालाप क्रम में श्रद्धांजलि। तो तीहर पॉइंट से मोहनदा के जीवन को पूछो कि मोहनदा अद्भुत विद्वान तो थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पढ़बे रहे बिल्कुल और अलमाड़ा शहरा के बहुत ठुल संस्कार थी। अल्मोड़ा शहर अद्भुत छे अपन विरोधाभासन में और अपन उपलब्धि मिले। तो उनर जो उनर व्यक्तित्व का आयाम छन कि अद्भुत गायक छी। उनर गायका कुछ नमूना तुम्हें अल्ले हिमांशु मुख बैठे सुनी
हम सब हमारी पीढ़ी हमारी बाद पीढ़ी सब उन्होंने उन गीत ने संस्कार जो हमारे परंपरा गीत है उन्होंने रीइन्वेंट करवे हमारे समाज के हमारे नई पीढ़ी के लौटाइन और सब हम सुन सकूं हमारे बीच मौजूद छनू गीत उन्हें आवाज हमारे बीच में मौजूद तो पुराना जमाना नहीं थी जैसे जमाने में रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं होती तो पेन उन्होंने जो भूमिका उन्होंने रोल उन्होंने जो स्मृति छू वो एक गायक का रूप में हमारे मन में फिर एक संगीतकारक मन में हूँ खाली अलमाड़ में लोक कलाकार संघ संगीतकार ने पर्वती कला केंद्र संगीतकार ने बल्कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो सबसे ठुल प्रिंसिपल थी पूर्वी खत्म है रही तुम नाम याद हो एनएसडी जो सबसे प्रख्यात डायरेक्टर रही उन्हें द्वारा डायरेक्ट की गई अधिकांश नाटकन में उन्हें संगीत दियो और जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जानी दो फिल्मन में ले कुछ दियो फिल्म डिवीजन और उसके अलावा टेलीविजन जब दौर चलो उस जमान में ले उन्हें संगीतकार के रूप में ले बहुत बड़ी भूमिका निभाई बाद मंच प्रस्तुति में ले रही डायरेक्टर में नहीं हूँ लेकिन डायरेक्शन में ले जो डायरेक्टर हो जो उन्होंने बहुत मदद नाट्य निर्देशन में बहुत मदद करे उन्होंने अगिन विशेषता जो थी वो एक अध्येता एक अध्ययन करता है कि एक रिसर्चर एक लिखी आपको क्या पता हो कि उन्होंने मालूशाही पर एक बहुत बड़ी किताब लिखी जो शायद संगीत अकादमी ने छपी फिर उन्होंने एक कुमाऊं जो लोकगीत थी उत्तराखंड जो लोकगीत थी उत्तर प्रदेश के लोकगीत वाले एक वॉल्यूम छे में उन्हें अध्याय दियो और तिहर उन्हें अपन संस्मरण बहुत कंजूसील चाहे लेकिन और हम पर्वती टाइम्स जो हमारा उची दयानंद अनंत दास जी से उन्होंने धन्यवाद दिनू हम कि उन्हें वो संस्मरण अपन यहाँ करनी फिर बाद में पहाड़ वाले पहाड़े लू उन्हें संस्मरण जो एक पुस्तक के रूप में छापी तो एक गायक संगीतकार निर्देशक एक अध्येता ये सब भूमिका उन्हें रही जो अगिन बिंदु में उन्होंने पूछा कि मोहनदा की और हम तो नैमा दीदी को नो मोहनदा कबरी क्यों चाहे तुम ऐसे दांत कुछ है तो तू नैमा छे बोजू के लेने गुने मैं को तुम्हारे क्यों नहीं ऑफिशियल ब्याह होने बनने मैं दीदी को तो अब मैं तुम दाद रोला हूँ दीदी रोल में तो मोहनदा की और नईमा खान की जो प्रेम कहानी थी वो एक अद्भुत कहानी थी अद्भुत कहानी एक ऑर्थोडॉक्स कुमाऊनी ब्राह्मण परिवार में मोहन उप्रेती कॉमरेड प्रगतिशील इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पढ़ाई कर बेर शास्त्रीय और फोक द्विने सीख बेर अलमार लौटी हुई बिगड़ी हुई उदिया दुकान में बात बहस कनेर वगैरह वगैरह उस परिवार बैठे आई छन मोहनदा और नईमा दीदी आई छन एक मुस्लिम परिवार बैठे शबीर अहमद खान उनार बोजू छन बड़ी मजेदार बात है कि नईमा दीदी की ईद जो ईसाई छे लेकिन बाबू मुसली छन लेकिन कट्टर छन उन्हें तैयार ना दिन कुमाऊनी बामन लगे अपन चेली ब्याह करा एक जबरदस्त प्रतीक्षा नाम रही और जीवन और बहुत बाद में उन्होंने ब्याह तो यो प्रेम कहानी बहुत दिन तक याद रहो लिम्बो बतौर जान नहीं पीढ़ी वाल के उन दिनों धर्म जो छे वो संगीत छो ना हाँ बिल्कुल संगीत और थिएटर और संस्कृति तो यो अगिन कुछ पॉइंट और ज्ञान में जल्दी इन्हें निपटूं एक बात यो रे हमें याद करना चाहिए कि मोहनदा एक अकेले कलाकार ना थी एकलू कलाकार ना थी मोहनदा एक बड़ी फुल टीम है एक बड़ कोरसा हिस्से सन एक लीडर ले सन लेकिन में वो बिसले जानी उन्हें संस्मरण तुम पढ़ला तो आई ना कौन अपन बात बहुत कम नहीं कोई या से दगड़ू उन्हें नहाती जे नाम छूट गई होने उन्होंने जबकि संस्मरण उन्हें बहुत कम कंजूसी बहुत कम समय दी बेर बहुत कंजूसी लेकिन फिर अपन यानी कि एक ये सी उन्हें संस्मरण सन जैमें ऊँक फेरी में उन जो किनार में सन जबकि लेखने केंद्र में है जहाँ वो आपू किनार में है गई और अपन दगड़ उनके और वो जमाना बात के वो सामने लाई तो वो निकाल नहीं थी ब्रजेन लाल शाह उनर बहुत करीबी थी तारा दत्सती उनर करीबी थी सुरेंद्र सिंह मेहता बिना हम थिएटर का कल्पना नहीं कर सकता स्टेज वही बड़ू निभ है वो तो हेलीकॉप्टर ले ठीक कर दी लेलिन पंत बिना जो लिखने लिव है एक्टर ले का निभ है लेलिन पंजी श्रेणी ने रोल ले अदा करे विवाद अलखनाथ उप्रेती उले पूर्वे परादिवेद दिवंगत है ज्ञान ऊ दगड़ू है जीवन शाह एडिटर है अलमाड़ा आनंद सिंह बिस्जू है बांसुरी वाल फिर दिल्ली में जावे देवेंद्र जोशी है विवाद पीसी जोशी है मोहनदा खुद भाई भगवत उप्रेती उनर परिवार है जो हिमांशु तल्लसन द्वी बेणी हमार दिव्या वगैरह इन ये सब एक तरीके फुल टीम एक सदस्य थी अलमाड़ में और लोग ले थी जिसके
हिमा उप्रेती जोशी है गए, फिर रमा वाशीमाल है गए, गीता जोशी है गए, आनंद सिंह जो है गए, जगदीश पांडे, देवकिंदर पांडे जो नान भाई जेल ले गए 42 में। यो सब अलमाड़ टीम छी। और जब अलमाड़ बैठे उन्होंने जान पड़ो जो दिल्ली टीम है तुम सपन पत्त से कि दिल्ली में लोक कलाकार संघ जब दिल्ली में गयो और दिल्ली में पर्वतीय कला केंद्र बढ़ो हुई कतुक प्रस्तुत हुई विस्तार में मेरे ख्याल तिवारी जी विस्तार बता मैं रिपीट करना चाहूँ। लेकिन दिल्ली में और दिल्ली है जाना है पन्ने उन्हें पूरा उत्तराखंड जब वक्त यात्रा करी, लैंसडॉन की यात्रा करी, पौड़ी यात्रा करी, तो के कोनी केशव चंद्र धूलिया जो हाई कोर्ट में इलाहाबाद बाद में जज रही उन्हें टीमा मेंबर थी, उन्हें बड़ प्रस्तुति वहाँ भई। बात जीत सिंह नेगी हमारे जो पेन गढ़वाली गायक तू होली बीरा ऊंची डांडियों में घसियारी का बेस मावल गायक थी, हाल हाल में दिवंगत भई उन टीम में आई। और तो और उर्मिल कुमार थपलियाल जो लखनऊ आकाशवाणी में थी वो टीम में आई। और हमारे एक और अद्भुत फोटोकार थी, उन्होंने नामले कभरी उन्होंने पल्ले कभरी कार्यक्रम होने दीवान सिंह कुमैया आर्कियोलॉजिकल सर्वे में फोटोग्राफर थी। एक जमाने में धर्मयुग और इल्यूस्ट्रेटेड वीकली कवर अगर में चाला तो फोटो खींची गए दीवान सिंह कुमैया। तो ये सब ले वक्त उन्हें जगह जोड़ी। और दिल्ली में तो तुम्हारे रूबी जोशी है गए, पीसी जोशी हो गए, भगवत उप्रेती हो गए, तो सीडी जो तिवारी जो तो अभी और विस्तारल तुम उनके बताल, और दीवान सिंह बजेली जी है गए, और प्रेम मटियानी बैठे लिबेर, और नई लोग बहुत साल। और एक बड़ नाम और जो मैं भूल गई हूँ वो विश्वमोहन बोडोलाग से भाई रमोला जनरल वो गीत उनार मुख बैठे सुनने कमानी में उन्होंने आज जगह। तो एक बड़ कलेक्टिविटी के लिए एक हिस्से थी मोहनदा, वो एक लीडर होना बावजूद वो एक ऑर्डिनरी मेंबर ले सदा बन रहे। तो यो एक जबरदस्त बड़प्पन छ और यो हर सांस्कृतिक कर्मी के मोहनदास जीवन बेटे सिगण थे। एक अंतिम बात मोहनदाबाद में और अगर ये सब चीज नीले होना वैसे बिना इनने तो है ही नहीं सके, मान लीनो नीले होना मोहनदा एक अद्भुत मनुष्य एक यस आदिम जो ये तो गैल छी वो तो क्या ऊंची छी। वो सुल्तान बनता है कविता है ना हिमगिर की ऊंचाई गहरी सागर की गहराई ऊंची, लगभग मोहनदा भतरियो से छी, बहुत गैल आदिम छी, अद्भुत आदिम छी। और जो मोहन उप्रेती अपने नामराज जो मोहन सिंह रिठागाड़ी छी वो दोस्ती ले गजब छी, वो दोस्ती ले गजब छी। और मोहनदा को एक और मेरे गुरु फला 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 थे और दूसरी ओर मेरे जो अल्टीमेट गुरु थे वो मोहन सिंह रिठागाड़ी थे। कॉमरेड पीसी जोशी मोहन उप्रेती और दूसरे पीसी जोशी जो के लिबेर उनार गांव रिठगाड़ में गई और वो अपन संस्मरण में लिखनी। और पीसी जोशी जो इंस्टीट्यूट इकोनॉमिक ग्रोथ डायरेक्टर थी उन्हें अपन संस्मरण में ये बताऊँ छी कत्तुक मानी छू। और मोहनदा बार बार उनके दिल्ली ले गयो और दिल्ली में पर्वतीय कला केंद्र द्वारा उन्होंने सम्मान अभिनंदन करी गयो। वहीं एक वक्त उन्हें लुआल गीत गाए ना मोहनदा उमरन है गए छ मोहनदा यो बात रह गए छ। और यो गीत मोहन उप्रेती पर ले उतुका लागू हूँ कि लेकिन मोहन उप्रेती ले अपनी विरासत एक भोर चीज जैसे कोनु की धरबी न धर जा रहा इवन अपन संस्मरण पूर्ण लिख जा अपन एक आत्मकथा लेखन चाहिए, एक अपन पूर्ण संस्मरण लिख जा लेखन चाहिए। तो एक अद्भुत मनुष्य ऊंची मैं ये आखिर में एक है बिंदु में हूँ। चिपकू आंदोलन चली हुई थी, हम तमाम लोग दिल्ली गया, बहुत सारे लोग गिरफ्तार थी, जेल में थी, विद्यार्थी ने जबरदस्त दमन है जो लगभग 78-79 में बात नैनीताल में ठुल कांड भी हो, नैनीताल क्लब में आग लागो। तो जब लाचार है गे आंदोलनकारी तो उन्हें गौरदा के गीत छी बुले नहीं सकना तुमन अघाड़ी लागिया भय जन्मे मुखमाल जागा है हम हलक नहीं सकना स्वर्ग टुका में जड़ पाता। यो दरअसल एक गोट जो पेड़ जो छो वो अपन तरफ कूच तो गौरदा की 26 छने जंगल सत्याग्रह समय लिखी गई कविता थी। तो जब सब हम अंडरग्राउंड छा तो गिरदाल को यार गिरदा हुई वक्त आंदोलन में आई वह पन्ने आंदोलन जरा कभी कभी लिखता है मजाक जैसे उड़ा लेकिन ये वक्त तुम बिल्कुल इन्वॉल्व है। यो ही 77 में ही गिरदा जीवन ले रूपांतरित हो एक नई जैसे गुनी पर्सपेक्टिव गिरदा जीवन के मिलो। गिरदाल को यार गौरदाल सन 26 में किताब लिखो, चारुचंद पांडे जी किताब में पूछो अब हम तो अंडरग्राउंड छा कैसे का हमारे घर बैठे वो किताब मंगावी रात भर में भी संगीत बताए गए। गिरदाल द्वि मेजर लाइन इनमें जोड़ी आज हिमाल तुमन के थतियों छो जागो जागो हो मेरा लाल नी करी दी हालो हमारी नीलामी नी करी दी हालो हमरो हला गौरदा के रीइन्वेंट करवे गौरदा है बाकीपुर गौरदा ही रहूं छु। और नैनीताल क्लबाग बाहर बैठे पुलिस और पीएसी और लकड़ी तिरसा आड़ा वो हली हुई सन उल्ले हम 8 लोग तो गिरदा खुड़का दगा तो की वो लंबी कहानी छु
मार किताब में भी ग्राफिक वर्णन छो। तो जब हम दिल्ली आए विवाद तो मोहनदाल विदिन हम बोले यहाँ एशिया हाउस ही, हिमांशु एशिया हाउस है ना वो, जहाँ मोहनदाल ऊँच तब बिल्कुल बिल्कुल एशिया हाउस में हम गया। बिल्कुल ठीक होना चाहिए। मोहनदाल दाल का खानी बुलाई छी हमें उस वक्त नीमा दीदी जो छो में छी, टेलीविजन में छी, टेलीविजन में। तो खानी आनी खिलाबी फिर बैठा उल्ले तो मोहनदाल गिरता से को हला गिरीश तू विदिन की गा जरा सुना दे। गिरता ने जब ये आज हिमाल तुमन के धतियो छो, मोहनदा ने अपना हुड़का निकाल के दिया, मैं बजूं को, बल्कि गिरदाल को नहीं, आप मही बजा ली, तुम बस सुनो आराम में। जब गिरदाल तो गीत गाई आज हिमाल तुमन के धतियो छो, जागो जागो हो मेरा लाल, नी कर दी हालो हमरी नीलामी, नी कर दी हालो हमरो हलाल। मोहनदा बिल्कुल मोहनदा दिया आंखन बैठे तर आसाई भाई ठुल फ्रेम वाल चश्म छी उनर वीक पिछाड़ बैठे मोहनदा देखिए। मोहनदा बिल्कुल जब गीत पूरे है गयो एकदम से जैसे कोनी ना अंगाल हाल दे हमन। हाँ। और उनार मुख बैठे जीरिया शब्द निकलो, वो ब्रजलाल साजी बैठे ले मुख बैठे ले सुनो हमें जीरिया गिरीश यार, जीरिया शेखर। तो आज जाने वो याद है वो आशीष मेरे ख्याल है हमारी नई पीढ़ी के हमारे बाद एक जो पीढ़ी आने लगते हैं। तो ये उन्होंने एक अद्भुत मैसक रूप से और मेरे ख्याल है उन्होंने संगीतकार, उन्होंने गीतकार, उन्होंने लेखक, उन्होंने एक्टिविस्ट, उन्होंने विचारक, इन सब ने मिलकर मनुप्रति एक ह्यूमन बीइंग रूप में उन्हें गहराई और ऊंचाई के तय करो। और यही चीज उछू जो कलाकार के ठुल बनू उच्च बनू और बहुत सदिन तक याद करने लायक बनू। मैं अपनी बात इल्ल समाप्त करूं और तुम देवेंद्र आगे इनका बढ़ाओ पे। बहुत बहुत धन्यवाद शेखर जी। और अब मैं श्री तिवारी जी से अनुरोध करूं कि मोहन उप्रेती जी बारे में जो जैसे उन्होंने देखो जो उन्होंने उन्हें यादों में जो छे हमारे पुरुष मोहन उप्रेती जी कशी मतलब मौजूद छे, वो एक बार में थोड़ा हम लोगों के बता, हमारे नेटवर्क में जुड़ी हुई सब साथियों उनको बतावा तिवारी जी। हाँ अभी माइक नहीं। नमस्कार हो देवेंद्र जी, माइक बंद हो पड़ो। नमस्कार नमस्कार। तो टेक्निकल चीज ज्यादा खच बजाते रहो। अब परिचय अपन दिए हेलो ने, परिचय अपन दिए हेलो। अब उप्रेती जी ऊपर बातचीत जो सीधे बातें करूं कोई अपन बात करा उन बार में होय 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 होय। मोहनजू जस व्यक्तित्व संगीतकार, संगीत परिकल्पक, जिनर समझ भारत ने भारतीय परिधि भैर विदेशन तक उनर नाम है। उब्बू पाको वजल ने भारतक सबसे ठुल संस्थान नाट्य जगतक वाक करने वाल, संगीत विधान करने वाल लोगन में उनर नाम बहुत आदर साथ ली जंदे है। वो यश है नाट्य संगीतकार है, संगीत परिकल्पक है, जो निर्देशक शैली के, नाटक परिवेश के और आत्मा के समझ भी संगीत विधान करने है, यानी कि संगीत कंपोज करने है। हिंदुस्तान में कोई संगीतकार नहतिन या कह बस में ये बात नहीं, ये बात साउथ तक बहुत ठुल संगीतकार एक वक्त राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में आई, उन्हें बता कि और कहकर किसी के बस में इस तरह का है ही नहीं। तो कुनिर्भय
भास्कर चंदावरकर जी पर ठुल फिल्मी जगतक निर्देशक वह नाटक देखना लीजिए उनेर है और वही बटी वो कलाकारन के लिए फिल्म लीजिए आमंत्रित उनेर है उसी के संगीत तय लीजिए ले मोहन जी के आमंत्रित करने है लेकिन मोहन जी उल्ले ठानी है महाराज के न हो मैं अपना ही लोकगीत लोक परंपरा के हगिल बनू छे अगर मेरे शर्त अनुसार तुम्हारे संगीत विधान करनू मैं हूँ नतरी अब तालमेल निखनेर है जैसे मैं कहो तुम हूँ वो नाटक आत्मा के समझ बेर कोई परिवेश के समझ बेर संगीत विधान करने है उसे वो फिल्म ले करण चाहने है आप तस कदम पसंद आओ संगीत निर्देश या डायरेक्टर बढ़ने है मोहन जी को निर्भय ठीक है तुम अपन जाग में रहो हम अपन जाग में ठीक है छू बहुत नामी गिरामी आदिम मोहन जी संगीत जगत में दूसरा जगह पर ठुल अवार्ड मिलनी ये दुर्गिछ नाट्य में तो ठुल अवार्ड बहुत कम लोगों के दिए जानी या दिए नहीं जान अब दादा फाल्के फिल्म में पुरस्कार मिलने रहता मोहनजू ने जरूर ले काम करो लेकिन कभे ले कह सामने हाथ नहीं फैलाए अगर उन हाथ फैलाई हो तो तने उनके के अवार्ड दन लोग आज कुनी कि उनका अवार्ड मिलना चाहिए अरे उन्हें कभी मगे नहीं वो जो मिलेगा मेरे को काम को मिलेगा और काम को मिलेगा मुझे का सब याद करने उन्हें जो संगीत कंपोज करीब है जो गीत में स्वर्ग तारा हाई जुनाली को सुन लो यो मेरी बाता आज ले लोगन के याद से और जहां तक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आवाज अब ये कड़ी गुरु अपन गुरु के कदू बड़ी पुष्प गुच्छ भेंट करने में आप लोग समझिए ये चीज का है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अलुमनाई मीट भॉय वक्त सन 87 में अच्छा करीब 100-400 है स्नातकन दी गए इन दिनों कार्यक्रम वहां लोग रही अब वो विश्वास नहीं कर इन दिन में रोज ब्याह कहूँ कार्यक्रम होने रहे जो मोहनजील अपन टाइम में उन बच्चन के गीत सिखाई हुए वही गीत वो ब्याह पर प्रस्तुत करने है यही अच्छा। बादल आप अंदाज लगा सकता कि एक छात्र वो अगर गीत एक वक्त सुनी हल वो जिंदगी भर भी दिमाग में रुने रहे संगीतकार अब शिक्षक का रूप में बड़ी गहरी छाप वो अपन छोड़ने रहे यही जब बतौने भाई अपन कई वर्षना बाद ला अगर बच्चे वापस आ गए उन्होंने गीत गाई गाने रहे 2-4 गीत जो कह शायद बहुत कम लोगों का मालूम से मैं पढ़ भेर सुना दूं उन्हें वही बिल्कुल 2-3 एक गीत बड़ जबरदस्त एक तो शायद ये अलखनाथ ट्यूनल को शायद है जाग रहा इंसान करवट बदल रहा है कड़कन मन में है उमंग की धड़कन सबल सत्ता बेर समेटे करता गर्जन गान जाग रहा इंसान यो कदू बरस पहली उस सिखाई है वही स्टूडेंट्स तई गीत में ब्याह हूँ गाने और माया हजाने हुआ लोक ताली बीज बेरा बरे और दूसरा लोग ने संगीतकार ने गीत गाई जाने है लेकिन वो चीज उन्हें जो मोहनजू सिखाई चीज है उसे एक दूसर गीत उन्हें सिखाई बच्चन के
सिर नहीं झुकेगा, ये आंदोलन कभी नहीं रुकेगा, सिर हमारा नहीं झुकेगा, ये आंदोलन कभी नहीं रुकेगा, नहीं कभी उनसे समझौता जो आजादी के दुश्मन, जो आजादी के दुश्मन। मतलब अपन जमान में इप्टा दगड़ले जुड़ी है तो बच्चन के लिए उसी के भरी गीत सेवा लीजिए जो गीत शिकुनेर है वो हमें के याद रुनेर है। एक और छे गीत उनरे करी हुई, सुनो हिंद के रहने वालों तुम सुनो सुनो तुम सुनो सुनो, ये किन वीरों की बातें हैं, ये किन तूफानों की बातें हैं, किन तोपों तलवारों की याद लिए दिल आज धड़कता है, तुम सुनो हिंद के रहने वालों, तुम सुनो हिंद के रहने वालों। तो मोहनजू खाली नाटका संगीत विधान करना उनर विचार नहीं है, उनर विचार ये है कि संगीत विधान जरिए देश प्रेम लोगन में पैदा। अब यही चीज मैं वहां उन्होंने देखी और जो संगीतकार वहां उनेर है बिगर तारीफ करिए निरुनेर बहु महाराज मोरे। अब तारीफ है काबिल बहु एशिया के एक इंस्टीट्यूट नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, वहां अगर तारीफ है गे जब फिर ये चीजें जरूरत नहीं होने है। अब एक डायरेक्टर आई प्रसन्ना जू, तो वाले क्यों पूछा एक्टरन के लिए डायरेक्टर अपन ढंगल धरूं, उसी के संगीत कारण के लिए डायरेक्टर वह अप्रोच करने की भाई इसको रखो, जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा डायरेक्टर हूँ वो आमंत्रित डायरेक्टर के को कि भैया तुम फलां संगीतकार अच्छे हैं उसे आप ये करो। इसी के हमारा एक बार प्रसन्ना जी हेगुरु सागराक्षण वो आ गए वहां, तो अनेरे है नेशनल ड्रामा स्नातक लग, तो उन्होंने कहा उत्तर रामचरितम नाटक करी। अब डायरेक्टर उबखत शायद जो ले छी उन्होंने कहो उन्होंने बात पता लगी जनेर में बहर बेटी कहीं नहीं कहीं अब मुंह में बात निकल ली जब वो है, तो उनको कही नहीं मैं अगर यो संगीत विधान आऊंगा तो मोहन उप्रेती जी ही इसका संगीत विधान करेंगे, अगर वो संगीत विधान नहीं करेंगे तो मैं इस नाटक को भी नहीं करूंगा। तो अरे ये आदर भाव था के संगीत के प्रति नाट्य निर्देशकों का, वो मतलब तन मन धन बटी मोहनजू लग जनेर है उससे वो पर्वतीय कला केंद्र नाटक में मैं जोगेशी कला केंद्र बटी और करते करते बहुत ऊंच नीच देखी पर्वतीय कला केंद्र में। अब सन 85 में मैं 86 में HD आ गई हूँ। अब ब्याह कहूँ उनरे दगड़ में एशिया हाउस अल्लाह बतौना छी शेखर दाजू के नाम कुनी एशिया हाउस है भाई 9 नंबर। अरे महाराज अब विश्वास निकलना नहीं माँ जीव 5 पहुंचो 10 पहुंचो 15 पहुंचो सब लीजिए था बनोना जिम्मेदारी नहीं माँ जीव की। अब जरा सिले सिकन न हो बिल्कुल प्रेम भावल चाह पिलू ने हुई बात वहां अपन काम धंधा रिहर्सल विहर्सल सब हुनेर है तसी के उनर दगड़ जो लोग जुड़ी थी जो अब एक एक करबेर सब नहीं गई समझ लियो एक रही हल्दोन में छनु भाई जो नाटक दगड़ जुड़ी थी पर्वतीय कला केंद्र में उनर नाम से तिवारी जो हल्द्वानी में रूनी हूँ संगीत विधान करछी और मोहनजूक और भगवत जू जाने बाद हमिल्ला एक मेर तत्वाधान में मैं या प्रेम मटियानी जूक दिवंगत होना पर्वतीय कला केंद्र का अध्यक्ष बड़ा और सब वो प्रेम मटियानी जी के एक ख्वाब छी मतलब कौन सी यार मैं राजूला मालूशाही करना छोड़ पर सर दुनिया में दे कि अच्छा। मैं अध्यक्ष बढ़ते ही सबसे पहले पर्वतीय कला केंद्र में राजूला मालूशाही करूं। अब महाराज
प्रेमदा तो गई लोग ना मगर अध्यक्ष बनना पड़ो। अब अध्यक्ष बनना पड़ो जब कौन फेटी यार, कोई चंदू भाई, कोई चंदूदा, कोई तिवारी जी, विश्व मोहन बुडोला जी ना फोन, विनोद दुआ जी ना फोन, तो सब ना फोन अरे जी प्रेम मटियानी जी की बात की लाज रख लो। तो हम मिला महाराज एक राजूला मालूसाई और 3 दिन करो और शायद में सब लोग आई, सिर्फ विश्व मोहन बुडोला जी छोड़ भी क्योंकि जरा अच्छी बंबई में थी विनोद बनिया जो जो पुराना कलाकार 3 दिन जाने श्री राम सेंटर बिल्कुल भरी रहो। मतलब वो जो पर्वतीय कला केंद्र में जो रीजनल डे या नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में स्टूडेंट्स के सिखा, वो आइला कानन में बजनी लोगन का धुन याद है नहीं, मतलब उन्हें धुन कबेर अपन गीत गा देनी। तो खैर अब मगर ज्यादा बुलाना नहीं, लेकिन एक बात जरूर है, एक वक्त तो मोहन सिंह रिठागाड़ी जी ने बात है, शायद हिमांशु के ध्यान से कि नहीं, मोहन सिंह रिठागाड़ी जो श्री राम सेंटर बेसमेंट में एक नाटक हुई थी, कोई नाटक की बहुत ठूल नहीं थी और वहाँ 150-200 लोग ना कहीं बैठना जाग चली श्री राम सेंटर बेसमेंट में। अब वो मैं के भाई पूछा जैसे वो अपन थाई वगैरह बजन फेटी जब अब उनमें देश लोग ले ज्यादा उन्हें नाटक पर्वतीय कला केंद्र नाटक ज्यादा लोग केंद्र ऑडियंस जन दर्शक कही जाओ उनमें देश लोग में अथाव है, ठीक है ना। अब के भाई पूछा वहाँ जागर लगा जब अपन बेचारे एक पहाड़ शनीले बैठी है और तुरंत फेटी नाटक बंद करो बड़ो, शायद हिमांशु के मालूम हो। तो तदु ताकत हमारे संगीत में है कि वो बजाओ वही नचवा देने है। तो यही मोहनजोल अपन जुड़े जो ओनर पास थी वो सब यो देश के दी गई, उत्तराखंड के दी गई, यांगन के दी गई। अब वो था के बचोना लीजी के हुण कशी होल के होल। अब मले रिटायर हो गई दिल्ली में ज्यादा रह नहीं सकनी, अल्मोड़ा में रूनियो करो हो हिमांशु जो हूँ मैं को यार बेचारे 8-10 हमारे पास कैसे छन कर कम यो अकल के नाम को नहीं वेबसाइट है गई उनमें खिदियो को बता कोई शायद कोई सुन लियो उसी जो हमारे हिमांशु वगैरह ये गीत वीत गाने आजकल कुमाऊं डायरी में बहुत है पसंद करी जाना और सब मोहनजू ने का थाती है। तो यही जब खत्म और सुमन करूं और अपन बहुत बहुत धन्यवाद करूं कि अपन लोग ने आज चीज के लिए समय दे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको के। और अब मैं डॉक्टर दीपा जोशी जी के याद करूं और उन्हें अनुरोध करूं कि मोहन प्रति जी बार में जो उनर अनुभव है उन्हों पर उन्होंने रिसर्च कर रखी, किताब लिख रखी और उन्हें जिंदगी पूर्व जो मेरे ख्याल सब है ज्यादा जो जतो बारे में इन्हों के मालूम छो किताब लिखना लीजिए रिसर्च दौरान जो ले पता लगाओ। और ये तो योले अनुरोध करना चाह मैं कि उन्हें जो जैसे शेखर लिखो कि उन्हें जो प्रेम कहानी छो नई मस्जिदगढ़ मतलब कोई ले इन दुओं की जोड़ी जो है वो एक अद्भुत जोड़ है और पहाड़ा हमारे लिए तो उन दुए एक चीज है। और जरा सा नई माजी एक बार में लेके आपको बताला बहुत भल लगल कि कसी नई माजी साथ दिबेर इन्हें ताकत बढ़ाए या इनूल साथ दिबेर कसे नई माजी जो इन द्यूल मिलबेर कसे ये संगीत यात्रा में अपन जो सांस्कृतिक यात्रा ये में कसी दोनों जन साथ बढ़ी बहुत हमारे लिए अनुकरणीय उदाहरण से बहुत दीपा जी से अनुरोध करूंगी आप अपन बात धरा। सब हूँ पहली मैं कुमाऊनी शब्द संपदा मेर पहाड़ मेर पछाड़ फेसबुक लाइव पेजक पूरी टीम के बहुत बहुत बधाई, विशेष रूपल हेमपंजू के बहुत बहुत बधाई दीन चाहूँ कि उन्होंने अपन थाती में केंद्रित इतु भल प्रोग्राम शुरू कर रखो
और काफी समय बटी कार्यक्रम चल रहा, बहुत उत्साह लोग जुड़ रही और मैं धन्यवाद ले उनके जानू कि उन्होंने मैं के यो पावन कार्य अंग बना। मैं उपस्थित डॉक्टर शेखर पाठक जी के, डॉक्टर देवेंद्र मेवाड़ी जी के, सीडी तिवारी जी के और हिमांशु दा के लिए पहला प्रेषित करनू। आज एक सुखद संयोग में यह महसूस कर रही हूँ कि 17 फरवरी मोहन उप्रेती जो बर्थडे जन्म दिवस हुची, तो फरवरी में अल्ले कुछ दिन पूर्व अलमाड़ में उनार स्मृति में रचना दिवस महोत्सव श्रद्धांजलि स्वरूप करी गो और आज यह माध्यमल उनके याद करी जानो। तो एक कलाकार लीजी यह है बेर कुल श्रद्धांजलि मिके नहीं लागो कि हो कि उनार बाद ले उनके तू याद करी जानो। मोहन उप्रेती एक ऐस नाम छू जेके लोगों अलग अलग रूप में देखने का प्रयास करो। कहले जैसे अल्ले डॉक्टर शेखर पाठक जुले बता कि कहले संगीतकार रूप में, कहले पटकथा लेखक रूप में, कहले निर्देशक रूप में, कहले लोक गायक रूप में, कहले विद्वान चिंतक रूप में। अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मैं कभे सीधे तो उन्होंने कभे नहीं मिली, लेकिन जब हम कॉलेज में थे तो एक सेमिनार में वो एरो थी और मैं दूर बटी उनके देखो सुनो, तब मेरे मानस पटल में उनार जो छवि थी वो एक लोक गायक, एक संगीतकार और मुख्य रूप से बेड़ू पाको गीत आसपास। लेकिन मैं आज कह सकूं कि मोहन उप्रेती जो एक मैं एक ऐस वट वृक्ष जा देखनू जैक शाखा बटी जड़ फुटबेर आघिल के बड़ी और वो फिर धरती में जैबेर एक स्तंभ कायम कर। तो मिके लागू कि उनर जो शाखाएं छन, जो उनर सानिध्य में जो लोग उन्हू जनू सीखो और उनर शिष्य परंपरा में जो लोग छन वो आज एक स्तंभ रूप में अपन अपन क्षेत्र में कार्य कर नहीं और शीर्ष स्थान में ले छन। तो यह एक मोहनजू जो शाखा छू बहुत भली के अनवरत रूपल आगिल के बढ़ने। मोहन उप्रेती जी एक कला संस्कृति पुरोधा छी। अब अगर उत्तराखंड परिप्रेक्ष्य में हम बात कर लूं या फिर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, उत्तराखंड अगर परिप्रेक्ष्य में हम बात कर लूं तो जब हमारा देश आजाद हो छी वीक बाद सभे प्रांतों अपल कला संस्कृति माध्यमल अपन पछाण बनाने जो कोशिश करी, तो उत्तर प्रदेश तब हम उत्तर प्रदेश में छिया तो यहाँ जो पर्वती जो अंचल छू मोहन उप्रेती जूल अपन टीम माध्यमल उनार दगड़ियों माध्यमल एक शुरुआत या उत्तराखंड बटी करी। और यह समय ऐस छी आपू यह बात के महसूस करला कि 1950 समय जबकि तब तक सब आजादी भी है पहली सब आजादी स्वतंत्रता संग्राम में साइड लागी छी के ध्यान यो इतु नहीं गए छी। यो सब जो लोक विधाओं जब हम आज बात कर लूं यो सब जनमनोरंजन साधन छी। खाली मेल ठेलों में यो गीत बात और ये लोक गाथा भगनौर झोल चाचरी सब यो वाद्य यो केवल मेल ठेलों तक सीमित छी। इनर कोई मान्यता जनी छी ये सब जाननी। और आज देखो हम कतू गर्व महसूस कर लूं कि हमार नाम तिनल मंच में यो गीत में डांस करो यो वाद्य बजा, तो यो एक बहुत हल्की बात नहीं छू, यह एक यात्रा छू, एक क्रांति छू जेके जेमे मोहन उप्रेती जू एक बहुत ठुल योगदान छू। जैक नेतृत्व मोहन जूल करो तो उस समय के अगर हम सोचनू कि वो वाकई में एक क्रांति छी। आप सोचो कि ये गीत ये नाच या भगनौल या वाद्य इके जो बजूण वाल छी जो गान वाल छी उनके ढोली मिरासी और हुड़की यह शब्द पुकारी जाची। तो वीक बाद जो हम चलते चलते गया उनूल जोले अपन योगदान दे एक कला और कलाकार तक की हम यात्रा पूरी करी। और यह अपन में एक बहुत बात छू कि हम अपन लोक संस्कृति के एक कला रूप में प्रतिष्ठित कर पाया। मैं मोहन उप्रेती जी बहुत योगदान छू और
यो यो उस समय के सोचबीर अगर हम और गहराई ले सोचूं तो कतु विरोध प्रतिरोधों सामना नु के करण पड़ो पे कई रूपों समझी जा सकूं। वीकली जी बहुत जो एक वक्त चाहे हम अगर हम एक पक्ष में बात करूं तो ये बहुत लंबी बात है जाली, तो मैं आगे बढ़ूं। तो यह मोहनुप्रति अगर हम यो कहूं कि गढ़वाल और कुमाऊं की लोक गाथाओं और लोकगीत के पहली पहली बार मंच में प्रस्तुति जो श्रेय छू मोहनदा के जाछो, तो मैं इके अतिशोक्ति नहीं समझन कि उनर नेतृत्व में लोक कलाकार संघ माध्यमल जो काम है हो छी। हालांकि आजादी है भी पूर्व ले काम सांस्कृतिक क्षेत्र में कल्चरल सेंटरल माध्यमल उदय शंकर जूल करो एक वातावरण सांस्कृतिक वातावरण बना, लेकिन उके जो गति मोहन उप्रेती जूल अपन दगड़ियों दगड़ जो क्रांति छी वो जो सांस्कृतिक दौर छी उके आघिल के गति दे। तो मैं समझूं कि आज जो ले हम एक गौरवान्वित हूँ अपन संस्कृति के लिबेर उत्तराखंडी संस्कृति के लिबेर, तो उनार बहुत फुल योगदान छू। और मैं यहाँ यो ले कहूँ चाहूँ कि एक बहुत फुल कला समीक्षक आशीष मोहन जू छन, तो उनूल अपन पुस्तक में कई पुस्तक उनूल लिख रखी, तो अपन पुस्तक में ले उनूल यह बात के कोट कर रखो कि उदय शंकर जूल जो अलमाड़ में अपन कल्चरल सेंटर स्थापित करो उके वीक वजह अलमाड़ जो छू विश्व मानचित्र में वीक स्थान छू। ठीक वी प्रकार मोहन उप्रेती जू के कुमाऊं गढ़वाले लोक संस्कृति के विश्व मानचित्र में दर्शुनक जो एक श्रेय छू मोहन उप्रेती जू। तो यो एक बहुत ठुल बात नहीं छू कि वो उनपे हम एक यहाँ लोक सांस्कृतिक पुनरुद्धारक और एक ध्वजवाहक कहूँ तो यो एक बहुत ठुल बात नहीं छू। और लोक कलाकार संघ बाद कि ये एक बहुत ठुल कहानी छू। शेखर पाठक जू ले में प्रकाश डालो लोक कलाकार संघ बाद जब वो दिल्ली गई उनके जान पड़ो तो एक कलाकार है प्यास छी वो कभे नहीं बुझी, यो आप सब जान छा। वहां जेबेर उनूल जो स्वप्न उनूल देख रहा थी यहाँ की लोक गाथा एक परंपरा जो छू महाकाव्यात्मक विस्तार वाली घंटों घंटों लोक गाथा चलते रही क्योंकि 2-2.5 घंटे सीमित अवधि में बाध बेर मंच माध्यमल ओपेरा शैली में गीत नाट्य शैली में प्रस्तुत कर बेर एक उदाहरण प्रस्तुत करो और दिल्ली में प्रस्तुत कर बेर वहां ओपेरा विधा में एक पूर्वरा ओपेरा लीजिए एक पूर्वरा भूमि उन्होंने तैयार करी जैक जय ही हूँ प्रेरणा लीबेर लोग आज ले यो विधा में आघिल के बढ़ मैं अधिकतर जैसे हम देख लूं कि अधिकतर कलाकार मंच में स्वरचित रचना गान में ज्यादा मतलब भल महसूस करनी और परंपरागत रचनाओं के कम बिरले ही हुनी जो परंपरागत रचनाओं के ज्यादा महत्व देनी। तो मोहन जी संदर्भ में मैं आपको के ये बटनू चाहूँ आप लोग काफी जानकार छा जान छाले कि उनर जो उत्तराखंडी संस्कृति में मुख्य योगदान छू वो यही छू कि परंपरागत रचनाओं के आत्मसात कर बेर नई रचनाओं की निर्माण प्रक्रिया के उन्मूल प्रश्रय प्रदान करो। अगर मैं यो बात के बेड़ू पाको गीत में जोड़ बेर बात करूं तो सब जाननी कि बेड़ू पाको गीत जो छू पूर्व प्रचलित गीत थी और यह कैसी यो लिखो कैसी ब्रिजेंदा अपन दगड़ी ब्रिजेंदा लाल सौजू लिखा कैसी यो संगीत बनो यो आप सब जान छा। तब बटी आज तक मैल जतु समझो देखो जग मैल यो पहली गीत सुनो तब पहल अंतरा शायद मैं थोड़ा अंतरा में गड़बड़ कर दूं शायद पहल अंतरा छी बाकर है कि बसी नरण बाकर है कि बसी मेरी छेला और दुहर सैत सवाई को बला नरण सेवाई को बला मेरी छेला और तिहर लड़ी मरी के हो तो नरण लड़ाई छो धूका। आप देखिए देखो कि कस कस मैसेज जहाँ प्रकृति के उन्होंने रखो जहाँ समाज के संस्कृति के उन्होंने रखो वही समसामयिक मुद्दे के लिए ये गीत में उठाई जा रहा और वीक संगीत जो बाद में कतु प्रचलित हो कुमाऊं रेजिमेंट जो छू एक
प्रतिनिधि गीत माणी गो और बाद में उत्तराखंडी लोग और जो उत्तराखंडी प्रवासी छन अपन सब समारोह में यो गीत के लोगों इन्वॉल्व करो, मतलब गा जनमानस में यो गीत खूब फैलो। और आज वीक बात तो खैर कई एडवर्टाइज बनी और आज मैं कुछ दिन पहले देखना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश है एक गायक छू रघुवंशी के नाम में भूल नहीं, रघुवंशी करबेर, तो उन्होंने योई धुन में गीत रच रखो। तो वो मेल गीत सुनो, कत्तू ठुल बात यो छू कि एक गीत तब बनो और आज तक वीक धुन में लोग गीत शब्द रचनाई, यो एक अपने आप में एक बहुत ठुल संदेश छू कि आप सोचो कि एक धुन तब बने के बात तो हुनेलू धुन में कि आज तक लोग लौट फिर बेर वही धुन में काम कर नहीं। तो यह धुन कमाल छी, यह संगीत कमाल छी। जैसे हम देख लू ने कई फिल्मी गीत ले, मैं यो एक मतलब सामान्य जन के जो बेर यो भी बात नहीं कि फिल्मी गीत ले कई ऐसुनी कि हम उनके आज ले भजन में हम वीक धुन डाल दिनू, कई ब्याह बारात में हम वीक धुन डाल दिनू। तो ये के छू, ये यही तो छू कि हम वो धुन के इतू हम के भीतर तक वो भिजे दें कि हम के नहीं छोड़ सकन और यो अनवरत रूपल आज तक चढ़ने। इसी और ले बहुत सारे गीत छन जैक बार में खूब लंबी चर्चा है सकी यो एक वर्णी प्रक्रिया बार में ले, एक साहित्यिक रूप में ले बहुत चर्चा है सकी। खैर मैं अगिल के वर्णू तो मोहन उप्रेती जी तो यो गीत बात छी। अब उनार जो मैं ये पुनू ये तो ये है कि राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर में उन्होंने हमारे उत्तराखंडी लोक संस्कृति के पछाड़ दे। अब उनार जो कार्य क्षेत्र छी मात्र उत्तराखंड लोक संस्कृति नहीं छी, उन्होंने हिंदी रंगमंच क्षेत्र में बहुत फुल काम करो, नाट्य संगीत के लिए बहुत फुल काम करो, बहुत फुल काम शब्दों में ने प्रैक्टिकल रूप में। असल में मैं डांसर छू और शब्दों में इतू शायद व्यक्त करण इतू भली के नहीं जानन, तो मैं कतू पत्तने समझे पा नहीं हूँ। लेकिन अगर हम वो देखनू तो इतू भल ढंगल उनूल जो छू संगीत के रचो और सबे थूल बात छू कि नाट्य संगीत यानी नाटक में संगीत की इम्पोर्टेंस नतर अगर हम पहली इतिहास नाटक के इतिहास में जानू तो डायलॉग हुई, तो उनूल वो महत्ता के समझो कि कसी हम नाटक के इंटरेस्टिंग बनाओ, तो उनूल संगीत प्रयोग कर बेर किले की इप्टा बटी विभिन्न प्रांतों गीत लोकगीत के उनूल आत्मसात कर छी, शास्त्रीय उनूल सीख छी और रामलीला होली और बाकी उनाले एजुकेशनल बैकग्राउंड तो आपको जान छाए कि एक विचारधारा जो नर छी उस समय है बेर उनूल एक अनूठ ढंगल जो छू संगीत दे और रंगमंच में रंग संगीत आपन सुन रंग संगीत अपन में एक अलग चीज छू उके उनूल एक अवधारणा के एक जन्म दे। जैसे हम बाबा करण जी और हबीब तनवीर जी, पंचानन पाठक जी और आज उनके लिए याद करन एक बहानल याद करे जानो तो ये बहुत भड़ लागनो और भास्कर चंद्रावरकर जी इनार हम नाम लीनू रंग जगत क्षेत्र में संगीत क्षेत्र में मोहन जी बहुत महत्व छू के महत्व छू। उनूल राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में पाठ्यक्रम जो वहां छी उनमें संगीत के लिए हिस्सा बना तब बटी ऐस नहीं छी पहली पंचानन पाठक जी ले मैं कर छी, लेकिन उनूल इके पाठ्यक्रम जो हिस्सा बना तो एक नर बहुत ठुल नाट्य संगीत में योगदान छी और अगर कई जो तो लगभग 78-79 लगभग नाट्य प्रस्तुतियों में उनूल संगीत दे जमे बहुत उतू नाट्य प्रस्तुतियों नाम लें तो मेल लीजिए तो कार्यक्रम में असंभव छू। एक में घासीराम कोतवाल एक बात मैं करूं कि रंग मंडल सब ज्यादा वीक प्रदर्शन हो आज ले एक रिकॉर्ड कायम कर किले की इतू सुंदर धुन में छू आपको कभी सुनिया। और इसी अगर मदर है बारे में हम बात करनू तो मदर है जो गीत छन वो आज ले
जो नुक्कड़ नाट्यकर्मी छन वो अपन जो मुद्द हुनी जो उनर कार्यक्रम हुनी उमें उनर उन गीतों को प्रस्तुत करनी। हालांकि उनके यह जरूरी नहीं छू कि उनके पत्तो हो कि ये मोहन प्रीति जो रचना छू या उनर संगीत छू, ये कोई खास बात नहीं छू, लेकिन वो आज ले प्रस्तुत हुनी। तो यह एक बहुत ठुल बात छू एक कलाकार लीजिए कि वी रचना कर्म के आज ले याद करी जानो। और निर्देशन जहां तक बात छू लगभग 17-18 नाट्य प्रस्तुतियों के उन्होंने निर्देशन दे, जैमें लोक गाथाएं विशेष रूपल छन। और यहाँ लोक गाथाओं बात होने तो मैं धीरे धीरे ये लोक गाथाओं लीजिए उन्हें देखिए सोच कस छी कि यह नहीं कि लोक गाथाओं के हम प्रस्तुत करण छू, उन लोक गाथाओं के जो कथानकीय तत्व छी वी के अंदर जो मैसेज छी जो सार्वभौमिक छी जो सार्वदेशिक छी सार्वकालिक छी उके समझो। और उके दिल्ली रंगमंच में अब आपो सोचो अगर खाली पहाड़ी हमार समाज हमार उत्तराखंडी समाज के देखने जाची के इतु प्रसिद्धि हूँ छी न और लोग ले वो प्रस्तुति हूँ जुड़ छी किले की उनुल जो संगीत विधान बना रखी उमें उनुल के कर रखी कि हिंदी में कोरस ले ज्वाइंट कर छी वो लोगों के, जैसे कि लोगों के पत्ते चलो कि इमे के कई जानो इमे के संदेश छू। जैसे मैं थोड़ा सा बतूं कि जैसे राजूला मालूशाही में जैसे ये स्वागत है प्यारे प्रियवर बंधु हमारे, हमको अपना दर्शन देने प्रियवर आप पधारे, दूर पर्वतों के आंचल में हम तुमको ले जाए, राजूला मालूशाही की गाथा तुम्हें सुनाए। इस तरीके से यह तो एक शुरुआती थी। इसी के बीच बीच में हिंदी कोरस जोड़ते रही। तो पूर्व मतलब उत्तराखंडी जो नीचन लोग वो लोग ले जुड़ी और हमारे यह कल्चर के इतु यह ब्रॉड है सको और राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर तक यह एक प्रतिष्ठा है। यह तो इनार लोक गाथा और संगीत बारे में बात छू। और एक पक्ष इनार जो लगभग छुपी जस छू पूछू पटकथा लेखन जो हाँ पटकथा लेखन जो एक छुपी जो थोड़ा पक्ष छू ये के मेल थोड़ा सा उजागर करना कोशिश करिए अपन शोध कार्य दौरान। श्री राम भारती कला केंद्र लीजिए लगभग जतुले जो नाट्य प्रस्तुतियां जो वहाँ जोले फॉर्म में हुई उनार पटकथा लेखन ले लगभग उनूल कर रखो। लगभग आप सोचो कि 1 दर्जन है बेर ज्यादा उनूल पटकथा लेखन करी और इतु थुल कला संस्थान लीजिए। और यह के अलावा शुरुआती दौर में अभियान यात्रिक जो शुरुआती नाट्य संस्था थी जो मूलभूत काम करो एक जगह जुड़ी थी। और दूरदर्शन लीजिए तो वक्त तो आज तो एक चैनल है गई दूरदर्शन लीजिए कतु धारावाहिक कटु टेली फिल्म में उन्होंने संगीत दे। और एक मुख्य इप्टा लीजिए जो कि इप्टा लीजिए उन्होंने न जाने कतु कोई अनगिनत गिनती में नहीं छन कतु गीत लिखी ले संगीत ले दे और गाई ले। आज के न के बहानल लोग उन देशभक्ति गीतन के गानी, जबकि यह अलग बात छू कि लोगों के पत्ते नहीं छू कि यह कैल के नहीं कोई यह बात नहीं छू, लेकिन उनके आज ले गाई जा तो इप्टा माध्यमल उन्होंने कई ये करी। यही ने वो एक विद्वान चिंतक ले छी विद्वान चिंतक एक आर्टिकल या पुस्तक बात में प्रकाश डालो डॉक्टर शेखर पाठक जी। मैं यह संदर्भ में एक बात बताना चाहनी कि आज जो हम लोक कलाओं या कला क्षेत्र में संस्कृति क्षेत्र में योजनाओं बात करनी जो हम योजनाओं लाभ उठानू वी पृष्ठभूमि में मोहनजो बहुत कसी। जब हमारा देश आजाद हो दिल्ली में संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना है तो वी जो संस्थापक थी पहली जो सचिव थी कुमारी निर्मला जोशी वो अलमाड़ बटी थी। यह एक विशेष जानकारी गौरवपूर्ण जानकारी हमारे लिए छू वहां के छी। तो वो मोहनजो कला प्रतिभा बहुत प्रभावित थी। तो जब पहली संगीत नाटक एकेडमी स्थापना है
वहाँ योजनाएं बनी, उनार क्रियान्वयन लीजी, वीक निर्माण लीजी कसी के करी जो, तो उन्होंने मोहन उप्रेती जू के यहाँ बटी बुला। और तो मतलब इन योजनाओं पृष्ठभूमि में हम आज यह बात नहीं समझ सकन कि आज जो हम यो योजनाओं लाभ उठूने, हम कलाकार रूप में प्रतिष्ठा पाने, मोहन जू बहुत ठूल योगदान छी। किले की यो काम एक लंब समय है गो, यो बात छुपी रह गई। तो मिके तो एक अनूठ संसार लगू जब मैं के समझनू पढ़नू, तो यह एक बहुत ठूल योगदान उनार छू कि, और यह एक बहुत ठूल विडंबना छू कि संगीत नाटक एकेडमी स्थापना हमार उत्तराखंड पता संस्थापक एक उले छी और वो प्रथम सचिव छी, और मोहन उप्रेती जू और उनार कई दगड़ियों या लीजी प्रयास लेकर आओ, लेकिन आज तक लगभग सभी प्रांतों में संगीत नाटक एकेडमी छू, लेकिन हमारे यहाँ नहीं छू। हमारे कलाकार ये तो रत्न गर्भा भूमि छू ने, मतलब कतु प्रतिभा यहाँ छन, लेकिन इतु लाभ मैं स्वयं यह बात के भोग नहीं कि हम लोगों के आज ले बिहार जान पड़ू, केले हम करनू हम के छोट छोट चीजें लीजी बिहार जान पड़ू। खैर सकारात्मक सोचण चे, भल दिन जरूर आल। मैं यह ले कहूँ चाहूँ कि मोहन उप्रेती जी एक इक्कल है उन्होंने काम नहीं करो, वो संस्था ने माध्यम ले करो, ग्रुप बनावे ले करो, कई माध्यम। अब आप देखो श्री राम भारती कला केंद्र जो कला संस्कृति टूल संस्थान जानी जा, कथा केंद्र है गे, और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, जामिया मिलिया मेले उन्होंने काम करो। यह अलावा जो मैं नाम नहीं ले पानी, कई जगह उन्होंने सेवाएं दी और उनार सिखाई शिष्या जो छन आज नाट्य और सिने जगत में शीर्ष स्थान में छन। जैसी मैं नाम लिए चाहूं रोहिणी हट्टंगणी और राज बब्बर, नसीरुद्दीन साथ, रघुवीर यादव, तिग्मांशु धुलिया, इरफान खान, आलोकनाथ, सीमा विश्वास, हिमानी शिवपुरी। मैं जब अपन शोध कार्य दौरान इन्हू मिलू हूँ गई, तो मैं आपके बता नहीं सकनी कि मेल कस महसूस करो। एक व्यक्ति, एक आदिम के जो एक कलाकार जो इतो, मतलब मैं बार बार ना शिष्य परंपरा शब्द जो मैं यूज कर रही मुझे पहली लागनो थी कि ये तो शास्त्रीय संगीत में ज्यादा यूज हूँ, लेकिन मैं यह बात के महसूस करो कि सच में रंगमंच मेले गुरु शिष्य परंपरा हूँ। यो मेल महसूस करो, मैं जब लोगों को मिलन गई कसी संगीत बनू छी, उनर के ढंग हूँ छी, कसी वो एक धुनल दुहर धुन में जाची, कैसी वो धुन में परिवर्तन कर छी, कैसी वो मूड बनू छी, कैसी वो इंस्ट्रूमेंट के बीच में डाल बेर मूड परिवर्तन कर छी। यह एक अनुढंगल इन लोगों मिके टाइम दे, और मिके लागू कि मिके ऐसा लागनो छी कि अगर और ले उनार बार में बात हो तो एक व्यक्ति पूर दिन बात कर छी। और मैल उनार आंख में उनार प्रेमा भीजी आंस देखी। लिटरली मैं आपको के सच बतने यह साक्षात अनुभव विनोद नागपाल जी, रघुवीर यादव जी, ये लोग और ले कई लोग लिटरली आंस प्रेम समर्पण भाव आंस में नर देखी। तो मैं यह कहूँ चाहूँ कि व्यक्ति के रहते हुए तो लोग याद करनी कलाकार के कह रहे बहुत भल कलाकार छू, जय जयकार करनी, लेकिन वीक जाने बाद उके इतू याद करी जो वीक और उके ने वीक काम में आगिल के उई परंपरा में काम हुनो, यो एक कटु फुल बात छू। उन बार में सम्माने बात जब उठे तो मैं के बार बार लागू कि एक कलाकार लीजिए और ऐस कलाकार लीजिए जो सम्मानक भूख कब है नहीं छी, जतु मेल पढ़ो मेल उनके देखे न कब है, लेकिन वो सम्मान भूख कब है नहीं छी, वो काम में विश्वास कर छी। तो उनके यह है ठुल सम्मान के हॉल की उनार जाने बात है, उनार बार में उनार काम है बार में बात होने हाला हर अलग अलग मंचों माध्यमल। तो यह एक बहुत ठुल बात छू। और जहाँ यह सम्मान है बात में, तो मैं एक बात आप लोग सामने में यह संदर्भ में कहूँ चाहूँ कि नईमा जी 99 में, हाँ 99 में मैं नईमा जी हूँ मिली, तो उन्होंने मुझे बता कि हेमंत मिहू कुनौची कि मैं एक संस्था बनू चाहूँ उनार स्मृति में अलमाड़ में। किले की पर्वतीय कला केंद्र को बहुत भल काम करना चाहिए वो दिल्ली में, लेकिन अलमाड़ में एक अलग ढंगल काम कर। तो उन 98 में मोहन उप्रेती जी स्मृति में अलमाड़ में
मोहन उप्रेती लोक संस्कृति कला विज्ञान शोध समिति नामल एक संस्था की स्थापना हेमंत जूल अपन साथियों दगड़ मिलबेर एक संस्था की स्थापना करी। अब आप देखिए लोक संस्कृति कला विज्ञान उमे ऐस एक क्यों धरी गो कि लोक संस्कृति चाहे वो कोई प्रदेशों की हो हमारे तो छुई छू, और कला विभिन्न विधा कलाएं और लोक विज्ञान इस सब को शामिल करेगो। और पहल जो प्रोग्राम हो 1998 में वो मोहन उप्रेती जी और नईमा जी जो कैसेट छी उनार गाई वीक अनावरण है, और वीक बाद 99 बटी आज तक अनवरत रूपल अलमण में रचना दिवस महोत्सव रूप में यह कार्यक्रम हूँ। और नईमा जी कि मैं बहुत सहयोग रू और पूरी टीम मिलबेर यह कार्यक्रम के हर साल पूर्ण उत्साह दगड़ करी। असल में यह जो सम्मान इमें ज्यादा सम्मान के हम शामिल कर रखो, और ये मात्र सम्मान मोहन उप्रेती जो स्मृति में अगर हम यो एक बहान छू कि उनर बहानल कला विधाओं का सम्मान छू। तो आज तक लगभग 127-28 लोगों के सम्मानित करी गो। तो यह उनर बहानल जो उनर इच्छे ले छी कि हमेशा कला आगिल के बढ़ती रहो चिरंजीवी रहो, तो वीक बात को ध्यान में रख दे यह कार्यक्रम हर साल हूँ। और नईमा जी जब तक छी पूर्ण रूप में पूर्ण दिल जान उन्हें जुड़ी छी और सक्रिय रूप से आज आशीर्वाद छू उनर की यह कार्यक्रम अनवरत रूपल चल रहा। और मिके तो लागू ने कलाकार कभे नहीं मरन, कलाकार हमेशा रू वो अपन रचना कर में माध्यमल रू। अब आप देखो मोहन उप्रेती जो चाहे नुक्कड़ नाटक हो आज संदर्भ में, लोक गाथाओं मंचन हो, गीत हो, या रामलीला या होली या रंग जगत में कोई ना कोई प्रस्तुति कहीं ना कहीं मोहन उप्रेती जो हमारे सामने अपन रचना कर माध्यमल विद्यमान छन, बस महसूस करण वाली बात छू। और डॉक्टर देवेन मवाड़ी जूल नईमा जी और उनार बार में कुणाली जी में हूँ तो वो तो एक ने एक मिके लागू की वो एक प्रेम गाथा छू जो हम लोक गाथा बार बार को नहीं ने महाकाव्यात्मक विस्तार वाली। तो मिके लागू की एक पुस्तक बहुत इंटरेस्टिंग बहुत प्रेरणादायक मैंने एक पुस्तक लिखी जा सकी योले एक महाकाव्यात्मक विस्तार वाली गाथा छू, एक प्रेम गाथा। वाकई में राजूला मालुशाही के न मात्र प्रस्तुत करो उनुल जियो वो राजूला मालुशाही करेक्टर के मिके लागू उनुल जियो उनके और उनके भली तरीकल जीवन अंतिम समय तक उनके निभा। नईमा जी तो मिके जतु मैल समझ रखो उनर रीढ़ हड्डी छी, मतलब पहली उनर जो काम छी जब तक नईमा जी लोक गाथाओं क्षेत्र में जो उनर काम छी मैं जहां तक समझनू और रंगमंच नाट्य प्रस्तुति में और लोक गाथाओं विशेष रूप उनमें नईमा जी उनर रीढ़ हड्डी जस छी, बिल्कुल उनर बहुत फुल योगदान छू। और उनर यह योगदान है लीजी मैं सही बतू नहीं हृदय की मिके लागू यह सच में एक महाकाव्य छू और ईमेल है एक मैसेज संदेशात्मक रूपल इके लिखी जा सकूं और यह बयां करना योगदान नहीं छू उन्होंने खुद जी यके। और उनर जब बटी उन्होंने जुड़ी लोक कलाकार संघ बटी लास्ट तक तब तक उनर हर कलाकार मल मैं जुड़ी छी और उनर ताकत छी जके हमल आपुन सारी दुनिया महसूस करो। और मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए उनर बहानल ब्रिजेल लाल शौजू के और बीएम शाहजू के किले की इनके न त्रिमूर्ति कही जाची। मतलब आज तो चूंकि मोहन उप्रेती जू बार में बात होने तो मैं उनर बार में ज्यादा चर्चा कर नहीं, लेकिन अगर 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 इनके ना अलग नहीं करी जा सकता किले की वो अपन में एक सेतु छन तब जैबेर एक बहुत इतु चीज रची गई। तो उन्हों के लिए मैं या माध्यमल याद करनू और रंगमंच जगह तक चाहे मैल बाबा करन जी हबीब तनुजो और लेट पंचानन पाठक जी नाम ले मैं सबके आपो कार्यक्रम माध्यमल प्रणाम करनू और आपू लोगों में मैं सब हूँ नन छू सबके मैं पुनः प्रणाम करनू और मोहन उप्रेती जी के श्रद्धांजलि दूं। नमस्कार।
बहुत बहुत धन्यवाद दीपा जी। और आखिर में मैं विशेषज्ञ से और जो ये नेटवर्क में जुड़ी हुई जतूले साथी जो छे यो प्रोग्राम सुन रही उन सबों तरफ बटी अपन पुरुष मोहन उप्रेती जी के श्रद्धेय मोहन उप्रेती जी के याद करते हुए उन्हों के नमन करना, उन्हें स्मृति के नमन करना। और आज इतो ज्यादा चीज जो हमो के मालूम नहीं थी अपो सबो बटी हमो के इतनी जानकारी थी। हमारे तमाम साथी लोग जो है वो अपन टिप्पणी में ले लेखने रही। तो जो हमारे लिए ये तो बाट बनाए गए, हम पहाड़ बटी जैसे होना गांव बटी दूर दराज बटी, तो हमारे लिए खाली पगडंडी हुई पैदल जिनों में खाली जैसे बाट बनौन पड़ा जैसे। तो हमारे इन पुरुष जैसे हमारे लिए उन पगडंडी बटी कैसे बाट बनाई गई, बाट बनाए फिर हमारे लिए जैसे एकदम हाईवे राजमार्ग बनाए गई। हम दुनिया जो है सर कि हम यहाँ तक जा सकता, तुम यहाँ तक आप स्पीड देख सकता। जैसे हमारे साथी शेखर गणेशी की मतलब उन्होंने स्वेंट देखी और स्वेंट देखना पावी के साकार करना लेकर पूरी कोशिश करे जिंदगी भर। तो आपको सब लोगों जैसे बता तो एक उन बहुत महान जैसे कलाकार थी कुमाऊं और पूर्व उत्तराखंड एक सांस्कृतिक जो एक विरासत छो वी के उन्होंने जैसे स्थायी महत्व दिड़ा साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वी के पहचान दिलाए। ये तो उठोलापन जो पुरुष से श्रद्धेय मोहन उप्रेती जी के उन्होंने आज हम फिर याद करना और उन्हें स्मृति के नमन करना। और आप सबों के मैं धन्यवाद दी, नेटवर्क में जुड़ी सब लोगों के धन्यवाद दी। और साथ में मैं यो मौका दे कि आपको लोगों साथ में मैं बातचीत कर सकूं और मोहन उप्रेती जी बारे में जो ये बातचीत के माध्यम में लोनर बारे में जानकारी मिल सको। एक लीजिए जो कुमाऊं ने शब्द संपदा तरफ बटी जो हेम और हिमांशु यो मौक दे, एक लीजिए मैं कुमाऊनी शब्द संपदा और हमारे पुरुष कार्यक्रम के इन आयोजकों के लेकर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सब लोगों। एक निवेदन करूं हो बिल्कुल। जो हमारे बेणी रल्ले बहुत विस्तारे उनार जो एक राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय जो परिदृश्य में मोहनदास जी वहां तक बात न गए पूरी बिल्कुल बात एक ये जो कुमाऊनी शब्द संपदा कार्यक्रम चल रहे हो उनसे एक निवेदन करी सकी कि मोहनदास जतु गीत उपलब्ध चैनल ऑडियो में या वीडियो में हूँ किसी के यूट्यूब में जावन और इनार जो खजान से वी में ले आ जावन ताकि लोग आराम सर्वसुलभ है जावन। दोहर निवेदन यो छो कि जो बैणी की जो किताब यानी कि मोहन उप्रेती की जो बायोग्राफी उन्हें लिखी वो अगर सर्वसुलभ से तो बड़ी है तो हमारे कुमाऊनी ये वार्ता जो आयोजक छन वी पत्ती दीदिन यो जीवनी उपलब्ध से इसके और वी एक सर्वसुलभ रूप यानी कि वी ई बुक ले बढ़ सके ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों में वो न जाओ। हर बात यो चुकी कुछ साल पहले मोहनदास नैनीताल आइन गोपी मोहन व्याख्यान देने थे और पेन व्याख्यान थी और अध्यक्षता हुई की ब्रजेन लाल साजुनल करी। अच्छा। और नईमा दीदी उना दगाड़ आई थी CRS इंटर कॉलेज में कार्यक्रम भी हो, अद्भुत कार्यक्रम भी हो। लेकिन वी कार्यक्रम में उन्हें बेड़ू पाको ले गा दिया ने मोहनदाल और नईमा दीदी। लेकिन ब्रजेन लाल साजिल को हला मोहन पे एक गीत याद होना चाहिए। मोहनदाल ने कहा हो सन 50 का गीत था वो, तो वो गीत थी नया कदम रख ले पल पल। जो गीत मोहनदाली गया थी वक्त सन 50 में और ब्रजेन लाल साजू ने लिखो गीत योशी हो रात अंधेरी हिलमिल चल राह में कांटे देख संभल मौत से जीवन कब हारा है बढ़ते रहना ही प्यारा है तुमको ऊंचा कर देगा रे तेरा एकात्मा बल साथ उठा पग राह बनेगी सारी दुनिया साथ चलेगी अंधियारों के पार खड़ी है नई सुबह कितनी निर्बल नई सुबह के पास पहुंचने नया कदम रख ले पल पल। तो ब्रजेन लाल साजू मोहन उप्रेती और नईमा दीदी मिलबेर तो CRS हॉल में जब गए तो ऑडियंस धन्य है जो तो गीत ने जरूर उन्हें आवाज में होने और तय हमारे हिमांशु के पत्तोल
तोले उपलब्ध है जाओ यूट्यूब से, ताकि हमारी नई पीढ़ी ले बार बार ते गीतन के गाओ और उनर स्मृति में, उनर मेमोरी में छा जाओ। तुम सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं अनुरोध करूँ जो कुमाऊनी शब्द संपदा आयोजक छे, जो जुड़ी हुई लोग छे, कि हमें तो ये विरासत छू कि लेकिन वो चीज आज कहीं ले नहीं मिल सके। तो जो जैसे डॉक्टर शेखर पाठक बता कि जैसे उन्होंने लोग गीत गा, और ये के अलावा जो ले गीत उन्होंने संग्रह करी और साथ में जो नर गाई हुई छे, या पुरान रिकॉर्ड ग्रामोफोन रिकॉर्ड ले मिलने माना, कैसेट मिलनी जो ले मिलन, वो मेरे ख्याल ले यो ये तो उत्साहित से हिम और हिमांशु की इन लोगों काम शुरू कर रहा हुनर, मतलब मैं तो विश्वास से कि उन ये काम में लगे हुए हुनर। लेकिन फिर लगे एक बेर हमले याद दिलो कि तुम दगाड़ हमले छा, कोई ले कहीं परेशानी से दिक्कत से तो हम लोग ले साथ दियो। तो यो विरासत के संभालने की कोशिश जरूर करन जे के हमारे कानों में हर समय मैं भारत में इतुक जाग गच्छूं कई ले प्रोग्राम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कोई सेमिनार, कोई राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सेमिनार, कोई गाना सुनाओ, अपने इलाके का सुनाओ, कोई बेड़ू पापा सुनो क्या कबे में गणसी की, मतलब जो है ये टुल पहचान है मैं वैसे कहेंगे। तो आज बहुत भल लगो आपो सबो दगाड़ बातचीत और आप लोगों बातचीत सुनने में, और साथ में मोहन उप्रेती जी स्मृति के नमन करते हुए मैं आपको सब लोगों के बहुत धन्यवाद दूं। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।